इस दिन बांके बिहारी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। इसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है, क्योंकि परशुराम कौन थे? भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। तो इस दिन बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस दिन में कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता कुछ भी लेते हुए, क्योंकि अपने आप में ही ये दिन बहुत बड़ा भी है, इम्पोर्टेंट भी है। राधे राधे जी सभी को। और प्लीज कैमरे ऑन कर लो। मैसेज में राधे राधे मत करो, शक्लें दिखा के राधे राधे करो। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। अब इसी दिन महाभारत की का जो युद्ध था उसका अंत हुआ था। त्रेता और द्वापर युग भी अक्षय तृतीया वाले दिन शुरू हुआ था। तो अब हमें अक्षय तृतीया वाले दिन खरीदारी तो करनी है, पर 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, सभी को पता है। पर वो 2:15 खत्म हो रही है दोपहर को। और दूसरी बात है कि अगर हमें राहु काल देखना है, जो हम हर बार देखते हैं, चाहे दिन जितना मर्जी अच्छा हो, 12 से 1:30 के बीच में राहु काल है। तो अब आप खुद देखोगे कि आपने सामान कितने बजे लेने जाना है। अक्षय तृतीया वाले दिन हमें क्या उपाय करने हैं, क्या चीजें करनी है, वो भी मैं अभी आपको सारी रेमेडीज लिखवाती हूँ। सबसे पहले, अगर आप लोग अपने घर के बाहर स्वास्तिक बना सकते हो, बंधनवार लगा सकते हो, यानी कि आप अपने घर को क्लीन कर रहे हो। और आप अपने घर को अगर क्लीन कर रहे हो, यानी कि नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हो, तो आपने क्या करना है? सुबह नहा धोकर, या किसी भी दिन, ये जल तो आप किसी भी दिन बना सकते हो, जैसे जल, गंगा जल, लेमन जेस्ट, ठीक है, सिनेमन पाउडर, फिटकरी और सेंधा नमक, ये सारी चीज डाल के एक पानी में डाल दो और स्प्रे बॉटल में डालो और उसको स्प्रे कर दिया करो। आए दिन रूटीन में करो। और अगर गौमूत्र भी डाल लो तो बहुत बढ़िया। ये हमेशा ही बना के रखो, कभी कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपने जब एक बॉटल में आपने फिटकरी, सेंधा नमक, सिनेमन पाउडर, गौ गौमूत्र, और उसके साथ साथ जल, गंगा जल और लेमन जेस्ट भी डाल सकते हो, यानी कि नींबू का ऊपर वाला जो येलो वाला पार्ट होता है उसको कद्दूकस करके, व्हाइट वाला नहीं जाना चाहिए। ये बना के रख लो पानी, और आप डेली स्प्रे किया करो। अगर किसी के पास ये नहीं है, सामान नहीं मिल रहा, गौमूत्र तो जरूर रखो। खाली गौमूत्र ही स्प्रे कर दिया करो। राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरे फोन ऊपर गौमूत्र कर। ही स्प्रे कर दिया करो। और एक और काम आपने करना है, रोजमेरी अगर आपको मिल जाती है, ड्राई लीव्स रोजमेरी की, और सिनेमन पाउडर घर में पीसो। काफी लोग जुड़ गए हैं, प्लीज कैमरे ऑन कर लो। रोजमेरी लीव्स, ड्राई लीव्स और सिनेमन पाउडर, इसको ना आप एक काफी सारे पानी में उबाल लो। आधा घंटा जब ये उबल जाए, आपकी आवाज नहीं आ रही रितिका जी। अच्छा, ओके 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 ओके। अब आपने ये रोजमेरी और सिनेमन पाउडर को आधा घंटा बॉईल कर लिया, 20 मिनट बॉईल कर लिया। अब गैस को करो बंद। अगर रोज पेटल्स हैं ड्राई वाली तो वो भी डाल दो। बंद में उबालो मत, वो अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएंगी गर्म में। अब इसको छानना है, छानो।
नहीं तो इसको ऐसे ही स्प्रे बॉटल में डालो और अपने फेस पे या तो वाइप कर लिया करो इससे स्प्रे करके, या फिर नहाने वाले पानी में डालो, वो आपकी चॉइस। देखो सबसे बड़ी बात है, हमारे को अपनी नेगेटिविटी भी दूर करनी बहुत जरूरी है। उठते ही हमें फ्रेश फील होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी नया ना हो रहा हो, पर अंदर से खुशी का एहसास होगा ना, तो हम पूरे दिन की जंग लड़ ही लेंगे जैसे कैसे। पर अगर सुबह ही आप ऐसे लेजी और डिप्रेशन में उठोगे, तो आपका दिन खराब तो है ही है, पूरे घर वालों का दिन खराब हो जाना। तो द बेस्ट होता है कि हम खुद ही ये वाटर बनाएं, स्प्रे करें, उठते ही किसी की शक्ल मत देखो, किसी की भी मत देखो, सीधा अपने जो भी बेडरूम है जहां पर भी आप जाते हो वहां पर ये बॉटल रख ही दो। उठो, कॉटन के पैड्स भी रखो, वाइप करो, मुंह साफ करो, तभी आंखें खोलो पूरी। और दूसरी बात, घर में नंगे पांव कभी नहीं चलना, और पहला पांव भी बेड से उठते ही चप्पल में जाना चाहिए। क्योंकि आपकी एनर्जी जो रात की इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो हमारी एकदम डाउन हो जाती है जैसे ही हम धरती पे पैर रखते हैं। तो आपको पैर धरती पे नहीं रखना, चप्पल में ही डालना है। पहला पैर राइट, देन लेफ्ट, देन वाइप करो अपना स्प्रे मार के फेस पे। फिर जो करना है करो, आप देखो पूरा दिन एनर्जेटिक रहो। आगे चलते हैं अब, नए नए से उपाय लिखवाती हूँ। मैंने आपको टाइम बता दिया कि 2:15 बजे से पहले पहले खरीदारी कर लेना, क्योंकि उसके बाद अक्षय तृतीया एक्चुअली में नहीं है, वैसे जिसने मनानी है वो पूरा दिन मना सकता है अक्षय तृतीया। आप अपनी दहलीज को, यानी कि देखो आप क्या, अब जिंदगी में कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। पहले हमारे घर में चौखट लगती थी, चौखट तो सभी के घरों में होती है, सभी को पता है, हम उसको चौखट कहते हैं। पर नीचे वाला जो पार्ट है जमीन पे भी तो लकड़ी लगती थी ना, जो हम टाप के ऐसे जाते थे हर कमरे में। तो वो चौखट होती थी, यानी कि चारों तरफ लकड़ी लगी हुई है। अब ये है त्रिचोली, थ्री साइड्स है, त्रिचोली, चौखट नहीं है। चौखट वर्ड खत्म हो गया। इवन कि हमारे मेन गेट पे जो चौखट होनी चाहिए वो हो अगर, तो भी हमारी लाइफ की काफी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जब कोई ऐसा टाप के आता है ना हमारे घर, टाप के, तो वो एनर्जी ना नेगेटिव वाली बाहर ही छोड़ आता है और पॉजिटिविटी लेके आता है। अब क्या होता है कि जो आता है सीधा आता है, हम भी कुछ सीधे आते हैं। वो रोक जो होती है ना, जैसे स्टॉप का साइन होता है कि स्टॉप रुको, फिर आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि आप सही दिशा पे जा रहे हो। पर वो स्टॉप का साइन ही हर घर में खत्म हो गया फैशन के कारण। और जो भी पुराने घर हैं जितने भी गांव में या कभी कहीं पे भी हो सकते हैं ना ऐसे चौखट वाले, वो देखो कि उनके पास या कुछ भी नहीं होगा पर मन की खुशी जरूर होगी। हम लोगों के पास हर फैसिलिटी है, पर फिर भी एक सेटिस्फेक्शन लेवल खत्म हो गया और खुशी खत्म हो गई। तो अब मैम उसके लिए क्या करें फिर? वही बता रही हूँ। अब जैसे कि चौखट तो है नहीं, तो अब हमने क्या करना है, कच्चा दूध और केसर थोड़ा सा मिक्स करके, वो जो पार्ट है ना जहां पे चौखट होनी चाहिए नीचे वाली, उसको स्प्रे करके साफ कर दो साफ कपड़े से। कैमरे ऑन कर लो भैया। मैम मेरा तो ऑन है। दिख रहे हैं मुझे सब, जिनका ऑन है जी। अब इस दिन हमें बुजुर्ग पंडित को येलो कलर के कपड़े, जैसे धोती और कुर्ता होता है ना, प्लेन। मैम ये त्रयोदशी वाले दिन कब है? वेरी गुड। मैम मैं अभी ऐड हुई बताओ, हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं आए, अक्षय अभी तृतीया अभी के दिन। बताओ अक्षय तृतीया कब है, पहले ये बताओ। दोगे कब, पहले तो ये बताओ। मैम अक्षय तृतीया
हाँ तो फिर मेरा कब है? मैम मुझे याद 30th को है। है। कल अरे है ना, बाबा, कल कल है नहीं ना। दे देना, कल अमावस्या है, 30th को है। हाँ हाँ। अनु, यस शांति मैम। रखो, शांति। मैं म्यूट कर रही हूँ आपको, ओके। बुजुर्ग पंडित को पीले कपड़े यानी कि कुर्ता और धोती, केले और चने की दाल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दो। मैम मुझे रिपीट कर देना प्लीज। हाँ जी, रिपीट कर देना प्लीज। वेरी गुड। पीले कपड़े। पीले कपड़े, मोनिका जी आज भी नहीं आप रेडी हुए? नहीं मैम। उठो, चलो पहले कैमरा खोलो। पीले कपड़े, हम्म। चने की दाल और केले। मोनिका जी आज दिखाई दो शक्ल, बड़े दिन हो गए। नहीं मैम, बहुत बुरी हालत आ गई। तो आपकी हालत का हमने क्या करना है? मैम मैं तो अभी बेड पे हूँ इसीलिए। बस थोड़े दिन और ले जी हूँ, फिर ठीक हूँ। चलो, डोंट वरी। ने पीले कपड़े, चने की दाल। और केले कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी बुजुर्ग पंडित को मंदिर में, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, जिसको मानते हो वहां दो। ये 30 तारीख को दे के आने हैं। हाँ जी जी, ये 30 तारीख की क्लास है, अक्षय तृतीया की। और ये होता क्या है मैम, ये मुझे पहली बार ही सुना वेरी है। गुड क्वेश्चन। सारी क्लास निकल गई है और अनु ने गॉगल्स डाल लिए, वो रेडी हो गई है यहाँ सारे। मजेदार बंदे भरे पड़े हैं? मैं ना वेरी गुड। कब की सोच रही थी, पूछो पूछो, पर फिर मैं क्या। 30th के बाद में बात करते हैं, अभी लिख लो भैया। ओके अब मैम। इस दिन खरीदना क्या चाहिए? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अभी आपको बताया कि अक्षय पात्र है ना, मीना जी ने बताया अक्षय पात्र। तो अक्षय पात्र क्या होता है? कोई मिट्टी का लोटा खरीदो। मिट्टी का लोटा। मिट्टी का लोटा यानी कलश खरीदो, और मैनिफेस्ट करो कि कृष्ण जी आपको दे रहे हैं अक्षय पात्र, ताकि हमारे घर में भी धन और अन्न की बरकत रहे। और उसमें अब करना क्या है? सभी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मंदिर होता है, सभी को पता है मोस्टली, है ना? तो मैं आप, एक लोटा खरीदा, वो ढक्कन वाला। हाँ जी, ढक्कन वाला लोटा खरीदना है। ढक्कन ही होना चाहिए, अभी बता रही हूँ जी। हमने मिट्टी का लोटा लिया, उसमें जल, गंगा जल, अक्षत यानी चावल, चावल चुटकी भर के डालोगे, और साथ में अगर चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का डालो। अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो। अक्षत ही ठीक है, ठीक तो है। अक्षत क्या अब होती है? इस, क्या चीज? चावल। चावल, चावल जी। अब ओके। इसको ढक्कन लगाकर पहले इसके ऊपर स्वास्तिक और मौली बांध लेना कंठी पे, यानी कि कलश की गर्दन पे, ठीक है। और इसको धोना भी जरूर। ये छोटी छोटी चीजें तो हमें याद ही होनी चाहिए, कभी कभी बताना मैं भूल भी जाऊं कि पहले हमें उसको धोना है, फिर स्वास्तिक बनाना है, रौली और गंगा जल मिक्स करके, फिर कंठी पे हमें मौली बांधनी है। तब वो जाके एक चीज अभिमंत्रित होने के लिए तैयार होती है। अब जल, गंगा जल, चावल, अगर चांदी का सिक्का है तो वो डाल दो, और इसको ढक कर नॉर्थ ईस्ट में रख दो। नॉर्थ ईस्ट जो है वो वास्तु के हिसाब से ना शिवजी जी का स्थान है। अब शिवजी जी की जटाओं से गंगा जल निकला था, वहां गंगा निकली थी, ठीक है। तो अब तभी हमने ये चीज वहां पर स्थापित की, और कृष्ण जी की वाइब्रेशंस ली कि उन्होंने अक्षय पात्र दिया था कि हमारे घरों में धन और अन्न की बरकत ना रहे। है वही चीजें, सिर्फ हमें अब उपायों के नाम पे मिल रही है। लोगों को सब ज्ञान है, सबको सब पता है मोस्टली, पर हमें ये है कि हमें वो तरीका नहीं समझ आता कि हमें उसको किस दिन यूज करना है, कैसे यूज करना है ना।
तो वो प्रॉपर वे ये है कि हमें ये काम सुबह नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अगर आप आराम से उठोगे, इंजॉय करके उठोगे, तो वो काम गलत हो जाएगा। अकेले में करो, और इतना जब आप उसके अंदर चीजें ये डाल रहे हो ना, इतना मैनिफेस्ट करो ना कि कृष्ण जी का ध्यान करो, शिव जी का ध्यान करो, और मैनिफेस्ट करो कि इस अक्षय पात्र में इतनी ताकत होनी चाहिए जितनी ताकत युधिष्ठिर के अक्षय पात्र में थी। हमारे घर से अन्न और धन की जो कमी है ना, वो हमेशा के लिए दूर कर दो, और भरपूर भरपूर हमारे हमारे बच्चों के जीवन में, जो भी हमारे आगे जनरेशन आएगी, अन्न और धन की बरकत हमेशा बने। क्योंकि अब बच्चे नहीं करेंगे ये उपाय, कहीं सोच रहे हो? जब तक आप और हम हैं तब तक ये उपाय हैं। बच्चे तो एस्ट्रोटॉक पर, वो लड़की नहीं बोल रही, वो लड़का नहीं बोल रहा, कब बोलेगा, कब शादी होगी, बस यही काम लगा हुआ है उनका। तो उनको जो देखो, मैं ये नहीं कह रही सारे बच्चे ऐसे हो गए, कुछ बच्चे अगर स्पिरिचुअल हैं तो वो इतने हो गए हैं कि वो काफी लोगों से इंस्पायर भी हो रहे हैं। आपने देखा है विराट कोहली को और अनुष्का को, कैसे वो कृष्ण जी के चरणों में, मतलब उनकी भक्ति भाव में, प्रेमानंद महाराज जी के पास गई थी, मतलब जैसे देखा है मैंने अनुष्का और विराट कोहली, कैसे वो भाव विभोर हो रहे थे कि एक एक लेवल है कि उन्होंने जो कमाना है ना, चाहे वो खरबों रुपया कमाया, नो डाउट मेहनत से ही कमाया ना, वो कमा लिया है। अब वो क्या मांग रहे हैं कि हमें प्रेम भक्ति ज्ञान दो। तो हम भी परमात्मा से यही अरदास करते हैं कि इतना हो कि कम से कम हमारी जो भी जीवन की चीजें है ना, वो पूरी होती रहे। तो हमें भी भक्ति ज्ञान ही चाहिए, क्योंकि पैसा और खरबों रुपया भी आ जाएगा, अंत तो है नहीं है, है ना? पर घर हो जिसका बेचारे का घर नहीं है ना, जिसके पास जो चीज की कमी है, मोस्टली मुझे तो लगता है 90% लोगों के लिए, लोगों के ऊपर इस वक्त लोन है, कर्जों में डूबे हुए हैं। दिखने में सभी के घर गाड़ियां भी है, बंगले भी दिख रहे हैं, अपनी अपनी हिसाब से सभी ढके पड़े हैं। पर एंड तो बहुत तकलीफ दे है ना, कि रात को नींद ही नहीं आ रही। तो जितना भी लोन है, जितनी भी चीजें हैं, इससे मुक्ति पाना और शांति की नींद सोना बहुत बहुत जरूरी हो गया। अब हमने इस दिन क्या खरीदना है? एक तो हमने अक्षय पात्र खरीद लिया, उसके बहन जी, साथ अक्षय साथ, पात्र क्या होता है? मोनिका जी रुक जाओ, अभी मत बोलो। अरे क्या हो रहा है, मुझे मुझे अरे मिट्टी का लोटा ही कंफ्यूज तो हो बोला गया। है, वो हिंदी का शुद्ध वर्ड है। अच्छा, वो लोटे वाला, ठीक है। हम्म। सॉरी। दूसरी चीज, रुई खरीद के लानी है, क्योंकि रुई जो है वो महालक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है। और रुई वो वाली नहीं, केमिस्ट की दुकान से लेके आओ, नहीं, मंदिर पूजा वाली दुकान से। आजकल पैकेट्स में इतना सा बॉल टाइप मिलता है, वो कर देते हैं, वो लेके आनी। केमिस्ट की दुकान से नहीं लानी। 5 पीली कौडियां। मैम 1 मिनट में बोलूं? जरूरी है? आपसे मेरे को मैम, डर लगने लग गया भैया, बोलो। मैम जो आपने अभी बताया ना, मेरे को फिर मैं भूल जाती। पीली कौड़िया, मैम हम्म। मेरे पास ना पीली कौड़िया, और हम्म। वो सिक्का, जो वो पैसा होता है, खोटा पैसा, पता नहीं कौन सा होता है, वो मेरे पास ना किसी ने रखवाए थे बहुत टाइम पहले, जब हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। मैं वो आपको दिखा सकती हूँ, आप उसका बता देना उसी को क्या करूँ, या वो रखा रहने दूं? अनु, अनु, ये वाली बातें हम अपनी वाली क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी हम मिलेंगे, ठीक है? ओके। ओके मैम। परसों क्लास ओके। में मिलेंगे ना। अगर खोटा सिक्का है और कौड़ियां हैं, खोटा सिक्का कभी भी घर में नहीं रखते। खोटा सिक्का क्या होता है? 10 पैसे, 5 पैसे, जो पैसा नहीं चलता, जो करेंसी नहीं चलती, उसको खोटा सिक्का कहते हैं।
अगर खोटा सिक्का वो है तो वो राहु का रूप है, वो घर में नहीं रखते हैं। तो आपको अगर ये डाउट क्लियर हो गया है वो खोल के, तो इसको मंदिर में रख के आ जाओ किसी भी पेड़ के नीचे। दूसरी बात है, जो भी मैं ये सामान बता रही हूँ आपके घर में पड़ा हुआ सामान का यूज नहीं बता रही, मैं ये आपको कह रही हूँ कि हमें उस दिन खरीद के लाना है। ओके। 5 मैम पीली मैम कौड़ी। मैम एक बात, जब पीरियड कोडिंग मैं इंडिया से खरीद के लेकर आई थी तो वो यूज कर सकती हूँ? अब आप न्यू मोनिका जी जहाँ से। इसलिए यूज कर सकते हो कि आप यूके में रह रहे हो तो आप यूज कर सकते हो। अब आपके वहां चीज मिलती नहीं है, आप लेके आए हुए हो तो आप यूज कर सकते हो। पर हमारे तो गली गली में मिलता है ये सामान, यस तो यस। हमें तो लाना पड़ेगा ना। जहाँ नहीं मिलेगी जेब हम्म। ना मेरे पास है। दूसरी बात, पीली सरसों। पीली सरसों, प्लीज कैमरे ऑन कर लो कि सब खाना खा के रेस्ट कर रहे हो बेड पे। बहुत लोग जुड़ गए हैं। चावल के 5 पैकेट, अगर आपके घर पिछले साल से स्थापित चल रही है चेन, जैसे कि मैं बताती हूँ कि हमें 5 चावल के पैकेट चाहिए, 1-1 किलो वाले, अच्छे वाले, साबुत वाले। तो आपने अपने घर के नॉर्थ में, प्रॉपर नॉर्थ में, वो पैकेट एक के ऊपर एक रख देना। और कभी भी स्टोर रूम में नहीं रखना, कोई अलमारियों में पैक नहीं करना। ये हमें, जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ कि मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ तो मेरे सामने नॉर्थ है, तो खिड़की है तो मैंने पर्दे के पीछे लगाए हुए हैं कि वो किसी को दिखेंगे भी नहीं और वो मेरे स्थापित भी हो जाएंगे। तो जब अब मैं अक्षय तृतीया पे और मंगवाऊंगी अक्षत यानी चावल के पैकेट, तो उसमें से पुराने वाला एक यूज कर लूंगी और उसी टाइम एक 5 वहां पे कंप्लीट करूंगी। 4 हो जाएंगे ना जब उठाऊंगी, तो एक नया रखूंगी और पुराने वाला यूज कर लूंगी और बाकी संभाल के रख दूंगी। पर वहां पर 5 स्थापित होने चाहिए नॉर्थ में। जब भी हम कोई चीज स्थापित करते हैं ना, चाहे चावल है चाहे कुछ भी है, डेली उसके ऊपर रोज का रूम फ्रेशनर स्प्रे करना है, क्योंकि नॉर्थ से पैसा आता है। अब आपने एक चीज को रख के छोड़ दी, वो स्थापित नहीं होती कभी। जब तक आप सुबह, एक्चुअली में तो हेलो देखो सब। मैम, मेरा हैंग हो गया था पूरा। पीली सरसों, फिर क्या खाया आपने? अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला मोनिका जी, आपको थोड़ी देर चुप रहना पड़ेगा प्लीज, फिर मेरा नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो वो जाता है। हैंग हो गया था ना मेरा फोन, मैंने सोचा आपने अभी मैंने बता कुछ दिया। बोला ही नहीं, अभी तो बता रही हूँ। ओके ठीक है। हमने 5 चावल के जो पैकेट जो रखे हैं नॉर्थ में, उस पे हमने डेली जब रोज का, गुलाब का रूम फ्रेशनर स्प्रे करना है, ऐसे साइड में, यानी कि कॉर्नर से कोई चीज हम ऐसे खींच के ला रहे हैं, ठीक है। तो जब आप स्प्रे करोगे, आपने मैनिफेस्ट करना है कि आपके पास बहुत पैसा आ रहा है, आपके घर में बहुत बरकत हो रही है पॉजिटिव वे में, क्योंकि वहीं से ही पैसा आना है। तो ये काम डेली होना चाहिए। कोई भी नागा इसलिए नहीं चलेगा। अगर आप कहीं बाहर गए हो तो एक अलग बात है, पर आप अगर घर पे ही हो तो करोगे ही करोगे। और ये भी नहीं है कि आप डेली ही बाहर रह रहे हो और घर में स्थापित करके बैठे हो, वो भी गलत है। एक हमने नॉर्थ ईस्ट में अक्षय पात्र रख दिया, दूसरा हमने ये चावल के पैकेट रख दिए, तीसरा आप सभी के घर 1-1 2-2 रुपए वाले सिक्के आते हैं ना, बहुत सारे सिक्के होते हैं, सभी के घर हैं। हम कभी कौन से खाने में रख रहे हैं, कभी कौन से डिब्बियों में घुसा रहे हैं ना। और नोटों, यानी कि कोई भी आप नोट रखते हो उसके साथ कभी भी सिक्के नहीं रखते, पहला पॉइंट। नोट और सिक्के नहीं कभी इकट्ठे रखते। एक कांच के बाउल में सारे सिक्के भर लो घर के, उसको धो लो अच्छी तरह, सिक्कों को कांच के बाउल में डालो। अक्षय तृतीया वाले दिन ये उपाय करना और वहीं नॉर्थ में चावलों के साथ रख दो। अब जब स्प्रे करोगे तो उसके ऊपर भी डल जाएगा स्प्रे, है ना। एक ही बार सब पे हो जाएगा, स्प्रे डल जाएगा रोज वाला। मैनिफेस्ट यही करना है कि आपके पास खूब खूब पैसा आ रहा है। अब किस किस का अपना घर नहीं है, ठीक है, जिसका भी अपना घर नहीं है,
उसको क्या करना है, एक मिट्टी का घर लेना, या किसी का घर अगर सेल नहीं हो रहा तो उसको भी ये उपाय कर लेना है। मिट्टी का घर लेना है, 4 मोमबत्तियां लेनी है, रेड या वाइट। रेड लोगे 4 की 4, या 4 की 4 वाइट लोगे? अब कोई भी मंदिर जाओ जहां शिवजी जी की मूर्ति हो या महालक्ष्मी जी की मूर्ति हो, कोई भी हो मंदिर, मैम मेरे को रिपीट करना, मिट्टी का घर लेना फिर। 4 मोमबत्तियां लेनी है, रेड और वाइट। ओके। या रेड लोगे 4 या वाइट लोगे 4। अब देखो, आपने मैनिफेस्टेशन, अगर आपको मकान चाहिए तो आपने उस मिट्टी के मकान के 4 कॉर्नर्स होंगे, वहां पर वो 4 मोमबत्तियां लगा देनी है, हर एक कोने पे, कॉर्नर पे। और शिवजी जी के आगे रखो या महालक्ष्मी जी के आगे रखो, जलाओ और मैनिफेस्ट करो कि चारों दिशाएं मिलके आपकी मदद कर रही हैं आपका मकान बनाने में। और कोई भी एक पिक्चर जो आप अपने सपनों का घर चाहते हो, विजुअलाइज करो पॉजिटिव वे में, और वो घर मिट्टी का वहीं छोड़ाओ। मैम अंडरस्टैंड नहीं हुआ मुझे जी। मोनिका जी, यूके में मिलता क्या बढ़िया, बादाम काजू क्या मिलते हैं? मोनिका जी, मैम मोनिका जी को ना 10 मिनट मेरे पास छोड़ दे। अनु, अनु, कोई बात नहीं एक तो मंदिर इसको कोई कीप क्वाइट करवाओ। अनु, ओम शांति करो, ठीक हाँ है? जी। नहीं। नहीं, जब मोमबत्तियां, अच्छा मिट्टी का घर लेना है, मोमबत्तियां लेनी है, फिर क्या करना है उसको? मंदिर में ले जाना है? मंदिर में ले जाना है, और वो हम्म, जो घर है ना मिट्टी का, उसके चारों कोनों पे वो मोमबत्ती लगाकर जलानी है। मंदिर में जगानी, पंडित कुछ नहीं कहेगा? पं- पंडित जी को कुछ कहेगा? मैम क्यों किस कहेगा? टाइम करनी है ये आप सुबह 12 बजे से पहले पहले करोगे, क्योंकि 12 बजे तो वो फिर शुरू हो जाएगा राहु काल, फिर वो 2:15 तक वैसे ही खत्म है, तो टाइम तो कुछ रहेगा नहीं, और वैसे मंदिर भी बंद हो जाते फिर शाम को खुलेंगे। मोनिका जी, पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करोगे कि आपका मकान बन रहा है और चारों दिशाएं मिलकर आपकी मदद कर रही हैं आपका मकान बनाने में, जिसको भी ये उपाय करवाना है, ठीक है जी? और फिर जिसने बेचना है भी बिक जाए उसका तो वो घर। मैनिफेस्ट करेगा कि मेरा मकान अभी के अभी बिक रहा है, अपने वो वाले मकान को विजुअलाइज करेगा जिसको वो बेचना चाह रहा है। ओके। मैम? मिट्टी का घर पहले ही लेके आ जाए हाँ तो। जी, जी जी, वो पहले ही लाना पड़ेगा, वो तो पहले ही लाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैम क्या है? हाँ जी। कोई एक दो उपाय शॉप वगैरह अभी बढ़ाने के रुक लिए जाओ भैया, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी सबर, कहीं नहीं जा रही मैं। मैम कहाँ से मिलेगा ये मिट्टी का घर? ये घड़े वालों के पास होगा, या फिर मतलब होता है घड़े वालों के पास, वैसे दिवाली पे देखो ना वो एक। हाँ जी, तब तो मिलते हैं मैम, हाँ, हाँ पर जी। अब आप फिर आज ही, आजकल में उनको बोल दो कि ला के रखो, क्योंकि उनके पास होते हैं तैयार घड़े वालों के अच्छा, पास। ठीक ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सबको पता है कि जब ये 1 जनवरी चढ़ी थी उस दिन बुधवार था, और अक्षय तृतीया वाले दिन भी बुधवार है, और राहु के उपाय बुधवार को होते हैं। ठीक है, अब हम बुध और राहु को कंबाइन कर रहे हैं कि कैसे राहु जो हमें इंस्टेंट मनी देता है ना, अचानक धन लाभ देता है, और बुध बुद्धि हमारी कुछ ऐसे काम करे, क्लिक करे कि हमारे को अचानक धन लाभ हो और जो भी मनी रिलेटेड इशू है वो सॉल्व। अब हमें करना क्या है? हमने घड़ी लेनी है, वॉल क्लॉक, ब्लू कलर की मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो ओनली वुडन लोगे। ब्लू मिल जाए, पूरी प्रॉपर ब्लू। अगर नील वाले रंग की ब्लू मिल जाए तो वो राहु को ही इंडिकेट करती है, और घड़ी जो है वॉल क्लॉक, वो बुध और राहु का मिश्रण है। राउंड शेप भी बुध को रिप्रेजेंट करती है, और घड़ी प्रॉपर भी राहु को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने करना क्या है, हमने किसी भी मंदिर में ये घड़ी लगा के आनी है, ताकि हमारा वक्त बदल जाए। कहते हैं कोई भी ग्रह होगा ना, या कोई भी बच्चा होगा,
वो कहाँ पे शांत होता है? अपनी माँ के पास जाके ना, जितनी भी तकलीफ आए उसको जीवन में, माँ की गोद में ही अगर माँ हाथ रख दे सिर पे तो बच्चा एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो शिव जी जो है वो हमारी माँ है, क्योंकि वो चंद्रमा का रूप है। तो अब हमने, राहु हो, केतु हो, बुध हो, शनि हो, कोई मर्जी ग्रह हो, आपको जब जीवन में कुछ अगर नहीं समझ आ रहा, तो आपको लग रहा है कि आपको शनि परेशान कर रहा है, एक एग्जाम्पल है ना। वॉच भी सेम डे ही लेनी है? नहीं, वॉच पहले ले आओ, ले आओ, लगानी उसी दिन है। कील ठोके प्रॉपर लगवा के आने, पंडित जी को हाथ में नहीं दे के आनी, नहीं तो रुल जानी है। ठीक है। क्या हो रहा है कि अब हमने जब ये चीजें शनि की, सपोज काले तिल है या सरसों के तेल के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें काले तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, तो ये शनि शांत होता है। चंद्रमा शांत होगा दूध का पैकेट रखने से, चढ़ाना मत। इससे बेटर है जल और गंगा जल मिक्स करके शिवलिंग पे चढ़ा दो, दूध किसी के काम आ जाएगा। किसी भी दीवार पे लगा सकते हैं। किसी भी दीवार पे लगा सकते हैं। और अब अगर वो दीवार जो है वेस्ट की हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि शनि राहु केतु की डायरेक्शन वेस्ट है। और सेकंड डायरेक्शन है साउथ, सेकंड साउथ है। नहीं तो अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, वहां बहस नहीं करनी, इफ बट मत करके आना। ठीक है। जहां मैम आपने क्वेश्चनिंग करी वहां पर वो वाइब्रेशन कट हो जाएंगे। अब बोलो, बोलो। मैम कल मैं मंदिर गई थी ना, हम्म। मैं वो वीरवार का आपने उपाय बताया था वो करने गई थी। तो मैम हम्म। मेरी ना वहां नजर पड़ी थी, घड़ी बंद थी। तो मैंने हम्म। पुजारी को ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा पंडित जी घड़ी बंद कभी नहीं रखते, घर में भी नहीं रखते, आपने तो मंदिर में बंद घड़ी रख रखी है। हम्म। तो अब मेरे को याद आया, मैं वहीं पे लगा के आऊंगी। चलो, हो गया आपका काम। अगला स्टेप। हम्म। अब क्या करना है कि हमने एक लुकिंग मिरर लेना है, जिसका जो बाउंड्री है वो वुडन हो, यानी फ्रेम वुडन हो। प्लेन वुड का, कोई गोल्डन गार्डन नहीं होएगा, प्लेन वुड का फ्रेम होगा। और वो जो लुकिंग मिरर होगा वो रेक्टेंगल शेप में होगा, 14x9 का। 14x9 का लुकिंग मिरर होगा, इतना सा ही बनेगा। उसका जो फ्रेम है वो वुड, लकड़ी का, प्लेन वुड का होगा। ठीक है। ये आपने अपने घर के नॉर्थ की दीवार के ऊपर, जैसे वॉल क्लॉक लगाते हैं ना, वहां पर लगाना है। इतना ऊंचा, देखनी नहीं है इसमें शक्ल। नॉर्थ, प्रॉपर नॉर्थ में लगाना है, ना ईस्ट ना नॉर्थ वेस्ट, प्रॉपर नॉर्थ। अगर आप ये प्रॉपर नॉर्थ लगा रहे हो तो सामने की दीवार कौन सी होगी? प्रॉपर साउथ होगी। ठीक है, क्लियर है ये सबका पॉइंट? तो अब जो साउथ वाली दीवार है ना, वहां पर आपने महालक्ष्मी की फोटो लगानी है। वो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ और मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, ताकि वो फोटो मिरर में रिफ्लेक्ट करे। उसी ऊंचाई पे लगानी है, आमने सामने। समझ गए हो? मैम शीशे में एक साइड हमें नॉर्थ में शीशा लगाना, उसके बिल्कुल फ्रंट में हमें वो फोटो लगानी है लक्ष्मी की, सामने, जिससे हाँ। शीशे में वो लक्ष्मी अपना फेस देखती रहे, जैसे इंसान देखता है ऐसे दिखती रही। लक्ष्मी फेस ना देखती रहे भैया, पैसा आता रहे। लक्ष्मी माँ ने कौन सा फेस देके वहां तैयार होना है? हम मतलब कहने की बात वही है कि जैसे हम फेस देखते हैं ऐसे दिखता रहे आमने सामने। वेरी गुड। चलो, देखो, ये दिख रही है लक्ष्मी माँ की फोटो? बैठी हुई। बैठी हुई चाहिए, स्थिर ही तो चाहिए, खड़ी हुई थोड़ी ना चाहिए, भगाना थोड़ी ना उसको शीशे में से। यस मैम, बैठी हुई। ठीक है। और चारों तरफ से धन आ रहा है। यस मैम। ये मैंने वीडियो अभी डाल दिया आज, तो आप देख मैम सकते हो। ये हम किसी रूम में भी लगा सकते हैं, जैसे वेस्ट और ये करके ऐसे। देखो, एक बात देखो, अगर हम बेडरूम्स में लगाते हैं तो बेडरूम का जो वे है वो क्या है? ये देखो, मिरर भी देख लो फिर, ये ध्यान दे। दिख रहा है ऐसे? यस मैम। ठीक है। ओके मैम। अब बेडरूम में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वहां पर महालक्ष्मी को कैसे लगाओगे?
नहीं, मैंने वही पूछा मैम, किसी और रूम में जैसे गेस्ट रूम है या फिर हमारा कोई और रूम है, बेडरूम एक्चुअली तो में छोड़ ही दो। सेंटर ऑफ द प्लेस में लगाते हैं हमेशा। ठीक है, वो मैम हमारा लॉबी बनती है ना, वो उस टाइप मैम, से एरिया बनता है। ऐसे नहीं बनेगा, अब आराम से रिलैक्स होके सोचना भी क्लास में मेरे को लिखवाने दो, नहीं तो आज क्लास खत्म ही नहीं होनी। हाँ जी जी, किसी की आवाज आई थी। ठीक है, चलो, ये हो गया क्लियर। यस मैम। अब इस दिन झाड़ू भी खरीदते हैं जरूर। फुल झाड़ू लानी है, जो हम नॉर्मली झाड़ू यूज करते हैं, और लाकर झाड़ू पहले तो इस पे गंगा जल छिड़केंगे, थोड़ा सा स्लाइटली सा, गीली नहीं करनी झाड़ू को। मौली बांधो 5 बार। स्वास्तिक बनाओ। 11 बार श्रीम का जाप करते हुए कुछ अक्षत डालो, यानी चावल डालो। और अब ये झाड़ू को आप पैकेट में दोबारा रैप करके रख दो। और एक और बात है, कभी भी पुरानी झाड़ू घर से निकालनी हो ना, तो सैटरडे को निकाला करो, और फेंकना नहीं है कभी भी। हर एक के घर में कूड़े वाले आते हैं लेने, तो कूड़े, जहां कूड़ा रखते हो ना घर पे बाहर, वहीं पे ही साथ रख दो, वो अपने आप ले जाएगा। सैटरडे को निकालनी होती है। और अगर कभी लानी हो, कोई ऐसा दिन नहीं आ रहा, तो फ्राइडे को लेके आते हैं और सैटरडे को निकालते हैं। मैम झाड़ू लक्ष्मी का रूप होती है ना। बिल्कुल जी। इस दिन हम सेंधा नमक, श्री यंत्र, पित्तल इस वाला दिन, श्री यंत्र मैम। 1 मिनट, कौन सा वाला, क्या कह रहे हो? पित्तल वाला श्री यंत्र। कोई भी ले, जो आपकी मर्जी है, नहीं तो छोटा सा इतना सा चांदी का ही खरीद लो। जो लोग चांदी या सोना नहीं खरीद सकते, कम से कम इतना सा ही श्री यंत्र खरीदो। किसी बहाने तो महालक्ष्मी घर आ रही है। ठीक है, और नॉर्मली सबको पता है, जब श्री यंत्र लाएंगे गंगा जल से धो, रौली का तिलक लगाओ, और 108 बार श्रीम 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 या ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करो। कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला, पर ये पहले ही लाके रख लोगे तो सुबह सुबह अभिमंत्रित करके इसको फिर यूज कर लोगे। क्योंकि अक्षय तृतीया जो है वो 29 की शाम से शुरू हो रही है, 5 को बजे से। तो एक्सक्यूज अगर मी आप मैम। मैम 4-5, हाँ जी। मैम जो ये झाड़ू पे हमने सब कर लिया, इस झाड़ू को यूज नहीं करना है? हाँ, यूज नहीं करना उस दिन, यूज नहीं करना, 2-4 दिन बाद अगर यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर उस दिन नहीं करना। ठीक है। मैम कुछ कोई एक ऐसी, जैसे आप अभी डालते हो अभी रुक माला जाओ कहीं। भैया मेरे, मैं भूल जाऊंगी। इधर है सारे उपाय, बताती हूँ। श्री यंत्र गंगा जल ठीक है, से साफ। धोकर रौली का तिलक लगाकर, अनु ये वाले जो उपाय है ना जो बता रही हूँ, यस ये मैम। भी मनी के लिए हैं। अभी आपको अबंडेंस बाउल भी बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, लिखते जाओ। अब हमें लेना है इसके साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख। सारा सामान हमें पहले ही लाना पड़ेगा 29 की शाम को, क्योंकि, मैम बोल दो। मेरे घर जैसे वो दक्षिणावर्ती शंख है, तो मैं दूसरा लूं या वो ही नहीं, चलेगा? वही वही चलेगा, वही चलेगा। ठीक है, ओके मैम। क्या है कि दक्षिणावर्ती शंख आप पहले ही ले लो, और जिसके घर ऑलरेडी है वो पड़ा हुआ है, जिसने पिछले सालों से किया हुआ है वो करा हुआ है। पर अब उपाय सुन लो कि दक्षिणावर्ती शंख कभी भी लेके आते हैं, लाओ पहले, पर आपने कांच का बाउल जरूर लेके आना है, जिसमें वो शंख प्रॉपर आपको सेट हो जाए, यानी बाउल के अंदर सेट हो जाए। अगर दक्षिणावर्ती शंख इतना बड़ा है तो बाउल होगा वो स्क्वायर होगा, कांच का, कोई डिजाइनिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, प्लेन कांच का बाउल होगा। ठीक है, अब जो उसकी बड़ी वाली साइड होती है वो मंदिर की साइड होगी, और जो नोक होगी वो हमारी साइड होगी। रूपाली जी आपके पास है, अगर प्लीज उठ सको तो दिखाओ।
मैं आपको पिन कर रही हूँ, इतनी देर में इनको बताती हूँ। क्या करना है कि हमने दक्षिणावर्ती शंख लिया। अब सबसे पहले हमने अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह 30 अप्रैल को उसको पंचामृत से धोना है। पंचामृत क्या होता है? 1 चम्मच जैसे दूध ले लो, दही ले लो, शहद, गंगा जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल और देसी घी, साफ देसी घी। हमने 5 चीजें लेकर अब कांच का बाउल जो लेके आए थे उसमें दक्षिणावर्ती शंख पे अच्छी तरह लगा लो। इसको कहते हैं पंचामृत से धोना। ठीक है। अब उसके बाद गंगा जल से वॉश कर लो। सारा सामान आप उस कांच के बाउल में ही डालते जाओ। मैं पहले वो शंख दिखा दो। वो काम सॉरी, रूपाली जी गए हुए हैं, वो बता रहे हैं, 1 सेकंड रुको। मैम जो मैंने शंख लिया था वो किया हुआ है जी, वो किया हुआ है, शंख वही है नहीं था। वही है वही है वही है वो तो कुछ और था ना। वही है। ओम शांति, वही है। वो अब क्या गणेश है? जी का सी था मैम। वही दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। यही थोड़ी ना कहेंगे जी गणेश जी का, आपने क्या बोला वर्ड, गणेश जी का सर थोड़ी ना कहेंगे उसको। ओके। दक्षिणावर्ती शंख को जब हमने पंचामृत से धोया, गंगा जल से धोया, अब कांच के बाउल में जो भी सामान है उसको आप घर के प्लांट में डालोगे, तुलसी में नहीं डालोगे, जो भी सामान है। मैम जो हमारा फिर उसको दोबारा से धोना है उसको। भैया रुक जाओ, बताती हूँ, मेरे को ये वाला तो बोलने दो। रूपाली जी अगर आप दिखा रहे हो तो आपका दिख नहीं रहा, अगर आप दिखा रहे हो तो क्योंकि आपका वो कैमरा बंद है। हाँ मैम, मैंने इसमें ग्रुप में ना इसकी पिक डाली है। और पिक डाली है अभी। किस कौन से ग्रुप में डाली है? तो ग्रुप ही नहीं है यहाँ का कोई। रूपाली जी तो सारे ही हैं। अच्छा अच्छा, तो मैं ऐसे दिखा दूं मैम, पिक दिखा रही हाँ हाँ, हाँ दिखाओ दिखाओ। मैम आई तो है, लेकिन जहाँ पे आपने लिंक भेजा है। वो क्लास है ना जो, बाकी और अच्छा अच्छा, सब है। ठीक ठीक है, ये है। दिख रहा है सबको, बिल्कुल सही दिख रहा है ना? नहीं दिख रहे मैम। नहीं दिख मैम रहा। मैं लाकर दिखाऊं मोनिका मेरे जी वाला? इधर आओ जरा। आप दिख रहे हो मुझे तो। मोनिका जी इधर आ जाओ पहले, आज आप जिस भी दशा में हो ना, इधर आओ। ऐसा मत करो मैम। ऐसे का क्या आप बात दिख रहे करो, हो मुझे हद ही तो। होगी। भैया मेरे को बोलने तो दो, बाकी पता है ठीक है अपनी क्लास के ही थोड़ी ना बंदे बैठे हुए हैं, बाहर के हाँ लोग भी मैम। हैं। शांति रखा करो भैया। उन्होंने भेजा है ग्रुप में, और रूपाली जी मोनिका जी को जरा अलग भेज दो। ठीक है। अब क्या करना है कि जब हमने इसको धो लिया और प्लांट में डाल दिया, तो अब आपने कांच के बाउल को अच्छी तरह नॉर्मल वाटर से धोकर सुखा लो। ठीक है। सुखाने के बाद अब आपने जब दक्षिणावर्ती शंख उसके अंदर रखा, यानी जो बड़ा वाला पार्ट है वो मंदिर के तरफ जाएगा और जो नोक है वो हमारी तरफ आएगी। अब उसमें आपने मिश्री डालनी है। धागे वाली मिश्री होती है ना, थोड़ी सी टुकड़ों में क्रिस्टल वाली मिल जाए, धागे वाली टुकड़े में छोटा सा पीस मिल जाए, वो डाल दो सबसे पहले। फिर केसर डालो चुटकी भर के, अच्छे वाला केसर। और अब गंगा जल डालो। जिसके पास गंगा जल नहीं है वो गुलाब जल डाल देगा। अब ये स्थापित हो चुका है। डेली इस पे धूप अगरबत्ती करनी है, पर हर शुक्रवार को जो, अब इसमें एक पीली कौड़ी जरूर डाल लेना, पीली कौड़ी लिख लो, एक जरूर डालनी है। अब हर शुक्रवार को जो शंख के अंदर का सामान है घर के किसी प्लांट में डालोगे, कौड़ी नहीं डालोगे, कौड़ी वही यूज होगी, पर अंदर का जो जल है, केसर है, तुलसी को छोड़ के किसी भी प्लांट में डालोगे
नॉर्मल साफ ताजे पानी से शंख और कौड़ी को धो के दोबारा रिफिल करके वैसे ही रखोगे। अब पंचामृत वगैरह से कुछ नहीं धोना। अब हर शुक्रवार इसको खाली करो, नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह धो। कभी कभी इस शंख के अंदर 4-5 दिन में इतनी बड़ी काई या जाले लग जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्यों लग रहा है। वो आपकी नेगेटिविटी को कंज्यूम कर रहा है, पैसों की। आप हाथ लगाओगे ना, ऐसे लेसलापन आ जाएगा, आप सोचोगे ये क्या हो गया। तो वो मैम आपने, बहुत ज्यादा होता है कभी कभी, तो उसके अंदर मैं करती हूँ ना हमेशा। तो वो नेगेटिविटी हटेगी, उसको हर शुक्रवार धोना है। रिफिल करने का तरीका सेम है। ओके मैम। ठीक है। और ये अगर आप सदियों सदियों करते रहते हो तो आप खुद देखोगे, ये इतना ज्यादा बढ़िया वाला उपाय है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा बढ़िया। और जिनके घर में भी शंख है खाली पड़े हुए हैं, खाली शंख अपने घर में कभी नहीं रखते। शंख और घंटियां बजाना बंद कर दो, और जोतें जलाना बंद कर दो। जोत जलाना क्यों बंद करो भैया, जो आप ना मैम लोग। मैंने आपके साथ मैंने किया ना, इससे वो फर्क पड़ता है। जितने भी चलो, उपाय आपने करवाए हैं सच में। चलो, वेरी गुड। और एक बात जो आप कह रहे हो ना, जो आप जोत नहीं लगानी है ना, हम्म। पर हम्म। इससे लोगों को, कईयों को तो क्यों नहीं लगानी, जोत तो लगानी चाहिए है ना। अब देखो मैम, मेरी बात सुनो, जोत क्यों नहीं जलानी चाहिए, मैं मना नहीं कर रही, मैं खुद जलाती हूँ दिवाली पर, नवरात्रों पर जलाती हूँ। कोई भी अच्छा दिन त्योहार आ रहा है, जलाएंगे, जोत जलाएंगे। पर जोत इसलिए नहीं जलाते डेली रूटीन में, क्योंकि जब जोत शांत होती है, बुझती नहीं बोलते, शांत होती है, तो वो कालक छोड़ती है ना, धुआं सा। और राहु धुआं है इस वक्त। कलयुग के देवता राहु है, और राहु का इम्पैक्ट हर घर में है। आपने जोत जलानी है, मैं मना नहीं कर रही, अपने घर की माँ तुलसी पर जो हमारे आंगन में है उसमें जलाओ, डेली जलाओ, मैं खुद जलाती हूँ। चांदी का दिया ले आओ जिसके पास नहीं है, और माँ तुलसी के पास रखो चांदी का दिया। देखो, पीतल के दिए बंद कर दो, पीतल की घंटी तो होनी नहीं चाहिए घर में, पीतल की जोत होनी नहीं चाहिए। मिट्टी की ले लो, आटे की ले लो, तांबे की ले लो, चांदी की ले लो, सोने मैम जो की ले लो। जितना अब पीतल का है उसका क्या करें? मंदिर में दो, किसी भी मंदिर में मंदिर में पीपल दे के आए, पेड़ के नीचे जैसे रखो। बहुत बार ये बोलते चलते हुए पानी में बहा दो, वो कर सकते हैं? कुछ नहीं करना आपने, आप मंदिर में रखो, पंडित जी जाने और उनका काम जाने, बस। आपने पीपल के पेड़ होता है ना मंदिर के अंदर, होता ही है, नॉर्मली होता है। आप एक थैला पैक करो, वहां पे रखो, आराम से चुपचाप उस टाइम रख के आओ। सुबह सुबह जब आपको कोई देखे ना, टोके ना, अपने आप किसी ने उठाना है उठा लेगा, उसकी किस्मत। किसी ने जल प्रवाह करना है, जो करना है कर देगा, आपने नहीं सोचना। मैम क्योंकि जैसे ना, ये हमारा मंदिर का कभी कभी जैसे जो हम अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं या कुछ रखते हैं, तो वो सामान हो जाता है, वो भी हम मंदिर में रख सकते हैं? अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताई, शुक्र है, बड़ी अच्छी बात बताई है। क्या होता है कि आपने धूप जलाई आज, क्योंकि जोत तो जलानी नहीं हमने, और यस जोत मैम। हमारी तुलसी माँ पे जलेगी, वो वाली जोत। आपको सुन के शायद बुरा लगे, शायद आप शॉक हो जाओ, पर डेली मैं जो जोत धूप जलाती हूँ, वो आज जलाई, कल सुबह करूंगी ना साफ, है ना, जो भी धूप जलाई है सीधा डस्टबिन में जाएगी। क्यों ओके। जाएगी? वो हमारी डेली की नेगेटिविटी होती है, जो कि हम पॉलिथिनों में भर भर के दिवाली के दिए, धूप, अगरबत्तियां। अगरबत्ती ओनली ऑन फ्राइडे जलेगी, अगरबत्ती कभी नहीं जलेगी, और जलेगी तो गुलाब की जलेगी। ठीक है। और दिनों में हम धूप लगाएं? धूप कोन वाली लगाओ, और साथ में स्टिक वाली धूप होती है, डेली गुलाब की धूप यूज होगी, कोन वाली भी, स्टिक वाली भी। शुक्रवार को इसके साथ साथ आप अगरबत्ती ऐड कर लो, पर बुधवार और शनिवार चंदन, 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 इसके अलावा कुछ नहीं होगा। स्प्रे भी चंदन का घर में यूज करोगे, पर नॉर्थ की दीवार पर हमेशा गुलाब का ही यूज करोगे, रूम फ्रेशनर। दोबारा बोल रही हूँ,
नॉर्थ की दीवार पर जो हम डेली स्प्रे करेंगे वो गुलाब का ही करेंगे, पर हम अपने रूम में, मंदिर में जो डेली स्प्रे करेंगे वो गुलाब का कर रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं तो मंदिर के अंदर भी एक बार स्प्रे कर रहे हैं, पर बुधवार और शनिवार चंदन का होगा, बाकी दिन गुलाब का होगा। एक्सक्यूज मी हाँ जी। मैडम, जैसे अपनी ऑफिस की जो वर्क प्लेस होती है जहाँ पर हमारे मेरे हस्बैंड काम करते हैं, तो उस ऑफिस की जो दीवार है नॉर्थ की, वहां पर भी स्प्रे कर सकते हैं या सिर्फ खाली हाँ, घर का ही होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, वहां पे भी कर सकते हो। ओके। देखो वहां पे पैसा तो दुकान से ही आएगा, जिसकी भी जो दुकान होगी। घर में तो तभी एंटर होगा ना जब दुकान वालों के काम होंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी जी। मैम जो ये बाउल हमने सारा तैयार कर लिया, इसको मंदिर में रखना है या कहीं और? मंदिर। और मैम मंदिर में मंदिर इतनी जगह रखेंगे नहीं है, डेली, मंदिर हाँ छोटा है। डेली धूप करेंगे, डेली धूप करेंगे। ब्लू नहीं मिल रही तो ग्रे ले ले। मैंने आपको बोला है सोनिया जी, अगर ब्लू घड़ी नहीं मिल रही तो लकड़ी यानी वुडन वॉल क्लॉक लोगे, वुडन, इसके अलावा और कोई रंग नहीं लोगे। मैम मंदिर में रखने की जगह नहीं है, मंदिर छोटा है मेरा, तो कहीं और। क्या, क्या रखने की मैम ये बाउल है जो कांच का, जो सामान हमने सारा शंख और वो रखा है। मैं कभी आपको अपना बताऊं ना, मेरे इतना से टेबल से मंदिर शुरू हुआ था, इतना सा टेबल, जो साइड टेबल होता है ना, हाँ जी, हाँ करते जी। करते 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 प्रभु अपने आप जगह बना रहे हैं। अब ये कहाँ तक जाएगी ये उन्हीं को पता है। तो इसलिए ये मत कहो कि जगह नहीं है, जगह है, बनाओ, अपने आप अपनी जगह बना लेंगे। अब आप देखो आपने कैसे करना है एडजस्ट। ठीक है मैम। ठीक है, बड़े चलो जी आगे। कल अमावस्या है तो ध्यान रखना कि, अमावस्या का भी बता देती हूँ कि सुबह नहा धोकर पितरों का तर्पण करना है, दक्षिण मुख करके। अब तर्पण खुद ही सीख जाओ, क्योंकि पंडित जियों के पास तो टाइम नहीं होता, और वो ना आएंगे तर्पण करने ना करवाने, तो अपने आप सीखो। एक लोटे में जल लो, गंगा जल लो, जौ, काले तिल, ये चुटकी चुटकी भर के सामान लेना है, और कच्चा दूध। कच्चा दूध है तो ठीक है, नहीं तो इससे भी आप साउथ की डायरेक्शन, दक्षिण और मुख कर कर अपने पितरों को सुबह नहा मैम धो के गंगा जल, तर्पण। जौ और क्या लिखाया? काले तिल। काले तिल, काले तिल। ठीक है, अब हमने ये पितरों की तरफ मुंह करके तर्पण करना है और आशीर्वाद मांगना है कि जो भी हमारे जीवन के दुख तकलीफें हैं उनसे आप हमें निजात दो। गर्मी आ गई है ना, तो चप्पल, छतरी, खरबूजे, तरबूज, आम दो, कल दो, पितरों के नाम का दो। मैम ये जो जो करना है, गंगा जल एक लोटे में डाल के उसमें तिल एंड जौ डाल के, फिर कौन सी दिशा में देना होता है? साउथ फेसिंग। साउथ में। ओके, साउथ। जो भी मौसमी चीज है, गर्मियों की, गन्ने का जूस, कुछ भी आप किसी को कल दे सकते हो, ताकि उसको ठंडक प्रदान हो। है ना, गर्मी इतनी है, घरों में हम एसी चला के बैठे हुए, हमें नहीं पता, पर बाहर तो गर्मी है ना बहुत। मैम कोई जैसे यहाँ पे हमारे पंडित जी नहीं लेते हैं ये सब चीजें, तो नहीं हम देना, किसी को। पंडित जी को देना भी नहीं है जी, किसी गरीब को देना है जिसको जरूरत है, जिसके पंडित जी के पैर में तो चप्पल रहती है 24 घंटे, तो उसको ठीक है। देना ना, कि जिसके पास चप्पल नहीं है, छतरी नहीं है, अचानक दो। अचानक देखो कि किसके पैर में चप्पल नहीं है, दो उसको। तो मैं क्या करूंगी मैम? हे भगवान, अब यूके में मैं कहाँ से लेके आऊं बंदे। जूते किसके पास नहीं है मुझे तो नहीं पता। दिखाओ इस टाइम किसी ने पैर में चप्पल नहीं पहनी, मोनिका जी उसको फंड भेज रही है। हाँ सच में, बता दो जितने के पास नहीं है मैं भेज देती हूँ। दिखाओ, सारे अपने पैर ऊंचे करो, मजेदार मिल जाएंगी चप्पलें। यस, सभी को जो चप्पलें मेरी तरफ से। मेरा 5 नंबर है मैडम। बस वो बता रही है, आपको पहले 5 तो नंबर की मिल इसको ही भेज जाएगी। दो।
मैं अमावस्या को किस किस का भार लूंगी मैडम, पहले ही बहुत है मेरे तो पर तो। तभी तो कह रही है दुकान लो बंद कर रखे रखा करो, कोई गलती से दे दे और स्यापा, किसका बात मैं होगी। दूंगी नहीं ना। तो मैं वो जल वाले कर दूंगी मैम, वो जल की कहते मोनिका हैं। जी, ये उपाय मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो कोई जो उपाय कर सकता है ना वो कर ले, पर सारे जैसा उपाय। कुछ मैं करना चाहती हूँ ना, आप जो कहते हो होता है ना तो भैया इसीलिए। इंडिया आ जाओ ना। हाय हाय, हो अब इंडिया आना चलो पड़ेगा। चलो आगे सच में चलो। जब मैं इंडिया आती हूँ ना रहने दो दिमाग खराब मोनिका होता है। जी, नेक्स्ट अमावस्या तक क्या पता लगे इंडिया ही आ जाए। बोले हाँ, आप भी आपको, बोल आपने तो कहा सकते था इंडिया आ जाओ। हो। चलो लिखो जब अगला। भी आना मैम के पास तो आना ही है मैंने। चलो ठीक है, चलो फटाफट लिखो भैया। हम्म। अब देखो, सभी को पता है कि इस दिन हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी, अच्छा, बुरा नहीं, अच्छा। अमावस्या की बात नहीं कर रही, अक्षय तृतीया की बात कर रही हूँ। ओ, अमावस्या वाला है ना, एक दो उपाय और लिख लो कि शाम के वक्त दिया जलाना है साउथ डायरेक्शन में, ताकि पितरों को रोशनी मिले, सरसों के तेल का, चुटकी भर काले तिल डाल के। पहले पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं अमावस्या मैम का उस ना। दिन घर भी चेंज कर सकते हैं? कल कल नहीं मैम, 30 हाँ तारीख को। हाँ 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 बिल्कुल, 30 को तो जो मर्जी करो, हर चीज कर सकते हो, हर चीज। दिया कहाँ पर जलाना है मैम? साउथ डायरेक्शन में, अपने साउथ। मेन गेट के बाहर। और आप जो घर चेंज करोगे, अगर आप वो 12 बजे से पहले करो तो द बेस्ट रहेगा। पूरा घर अगर नहीं हम चेंज कर सकते नॉर्मली, तो अक्षय पात्र जो आपको बताया है ना बनाना, वो अपने हाँ जी नए मैम। घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में स्थापित कर दो, फिर सामान रखते रहना जब मर्जी। वो रेंट पे लेना है मैम, अपना नहीं है, कोई रेंट पे बात जा नहीं रहे हैं। भैया, मुंह से निकल गया, ले लोगे वो भी जल्दी। अब मुझे क्या पता ठीक है, आपने नया घर कौन सा लेना है। थैंक यू मैम। कुछ नहीं पता होता वक्त का। थैंक यू मैम। मैम अब मेरी जैसे दुकान कि के लिए निकाल दो मुंह से कुछ। निकाल रही हूँ, वैसे बोलोगे तो निकलेगा, निकाल दो कुछ, मैं कोई यहाँ भगवान बैठी हूँ कि निकाल दो कुछ। अरे मजेदार हो। चलो लिखो। अब देखो, किसी गरीब को कल भी भोजन करा सकते हो और अक्षय तृतीया वाले दिन भी भोजन करा सकते हो। मैम अगर मैं पैसे भेज दूं मेरे वो बेटे करा सकते हो उधर है ना? करा दे करा दे करा दे, ये करवा दो काम। हाँ ठीक है। तो बेटे इंडिया, उनको बोलो ना चप्पल लेके किसी गरीब को दे दे। वो तो मैं करवा दूंगी उनसे। हाँ तो बस फिर परेशान क्यों हो रहे हो। मैं ब्याज ही करती हूँ, आज ही सेंड करती हूँ उनको मनी। हम्म। मैं उनको कहती हूँ, वो कहे हम ही तो ज्यादा गरीब है, लोग कमाल करते हैं यार। मैं उनको को गरीब ढूंढो, कहेंगे हमसे ज्यादा गरीब कौन से, मैं शट अप। मैम ये ये लोग ऐसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं वो मिलेगी इंडिया में मिलेगी, यार, पर वाई। रिकॉर्डिंग ये मिलेगी का मतलब ये नहीं है कि सारे भाग जाओ अभी क्लास छोड़ के। अभी आराम से बैठो, सबके क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। और फटाफट कर लो, भी क्वेश्चंस के जवाब भी देने हैं, 4 बज गए हैं। मैम एक बार और रिपीट कीजिए, एक बार और मैम। क्या रिपीट अभी जो करूं वंदना जी। जो भी बोले मैम। वंदना जी आवाज क्लियर नहीं है, कौन सा वाला रिपीट करूं। ये वाला साउथ डायरेक्शन में दिया जलाओ सरसों तेल का, उसके बाद क्या बोले मैम, उसके सुनाई अंदर नहीं। उसमें चुटकी तिल भर डाल के। काले तिल डालो। एक चीज और लिखो, ये उपाय जो मैं बता रही हूँ ये हमें करना है अक्षय तृतीया वाले दिन, कि हम अपनी दुकान में या घर में लॉकर में क्या रखें, ठीक है। मैम मेरी रेड, दुकान में लॉकर नहीं है अभी। क्या नहीं है। लॉकर नहीं है, मैं पर्स में ही गल्ला पैसे है रखती हूँ। नहीं कोई। नहीं ना। हाँ तो कोई पिगी बैंक जो हाँ। होता है ना, पिगी बॉक्स, वो लकड़ी का ले आओ, उसमें डालना शुरू कर दो। कुछ लाओगे तभी तो बरकत होगी। ओके मैम। ठीक है चलो, सुनो उपाय। सबसे पहले, अब जैसे अनु कह रही है कि मेरे पास तो लॉकर ही नहीं है, ठीक है, तो अब कोई भी वुडन पिगी बॉक्स लेके आओ, और सबसे पहले उसको गंगा जल छिड़कोगे अक्षय तृतीया वाले दिन, स्वास्तिक बनाओगे, ठीक है। 2 काम हो गए।
अब इसमें मौली और 20 रुपए का लाल वाला नोट जरूर डाल देना, ओके मैम। ठीक है, ताकि शुरुआत बढ़िया हो। रेड कलर मंगल को रिप्रेजेंट करता है और 20 का 2 नंबर बना वो चंद्र को रिप्रेजेंट करेगा, तो मंगल और चंद्र लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, ठीक है। अगर आपके लॉकर हैं घर के, तो अपने लॉकर को, वो जो जगह है ड्रॉर, उसको साफ करो, रेड कलर का कपड़ा बिछाओ और वहां पे ये चीज स्थापित करो, पहला पॉइंट। फिर पैसे रखने हैं। अब क्या करना है कि हमें एक रेड कलर का कपड़ा अलग लेना है, जो उपाय के लिए बता रही हूँ। इतना सा रुमाल जितना कपड़ा ले लो लाल रंग का। आपने चुटकी भर के पीली सरसों डालनी है, पीले कप वो जो रेड कपड़े के ऊपर। उसके साथ एक सुच्चा मोती अगर है तो ठीक है, नहीं तो चांदी का सिक्का है तो वो ठीक है, दोनों है तो दोनों डाल दो। मैम सुबह एक बार ब्रह्म, दोबारा बोलना हाँ प्लीज, जी, ये वाला दोबारा, ये दोबारा बोल दीजिए मैम। रेड कलर का क्लोथ लोगे, हैंकी जितना, कॉटन का हाँ प्लेन। हाँ। पीली सरसों डालोगे इतनी, चुटकी भर के। हम्म, फिर चांदी का सिक्का है, सुच्चा मोती है, दोनों है तो दोनों डाल दो, एक चीज है तो एक चीज डाल दो, ठीक है जी। मैम चांदी का सिक्का हाँ नया जी। लेके आना पड़ेगा, जो घर में पड़ा है वो नहीं, जो डाल घर में सकते है वो हैं? चलेगा, गंगा जल से धो के सुखा के वो डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू अभी तो मैम, सुबह थैंक इसको यू। अपने घर के मंदिर में ही रखना है। श्रीम का जाप कर रहे हो, धूप अगरबत्ती जला रहे हो घर में, और वैसी पॉजिटिव हो रही है। ठीक है पर मैम। इसको आपने सारा दिन पड़ा रहे, नेक्स्ट डे पोटली बनाकर अपने लॉकर्स में रख लो। ओके मैम। ये तीसरे को करना ना मैम? जी जी जी। अगर कोई मंदिर जाता है महालक्ष्मी के, जहाँ पे मूर्ति होती है, मंदिर कोई भी हो, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर में कहीं तो होती है ना मूर्ति मंदिर के अंदर, ठीक है। अब जो अक्षय तृतीया है विष्णु जी को समर्पित है, तो विष्णु जी क्या है? प्रोवाइडर, देने वाले। तो हमने वहां पर जाकर 5 मिठाई विष्णु लक्ष्मी जी के आगे, वो सेम भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं, 5 मिठाई, गुलाब की धूप का पूरा पैकेट और गुलाब के फूल, वो माला भी हो सकती है, वो फूल भी हो सकता है, अर्पित करके आना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीम श्रीम का जाप आपके मन में चलता रहेगा, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी जी को आप अर्पित कर रहे हो। मैम ये सुबह ही करके आना है कि शाम को कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, हर काम क्योंकि 2:15 के बाद तो काम ही खत्म है, वो तो फिर वैसे ही है ठीक है मैम। कि है पर है नहीं। ठीक है मैम। तो इस दिन आपने ये वहां पे रख के, और महालक्ष्मी विष्णु जी के आगे 5 रुपए का नोट, 5 रुपए का सिक्का पीतल वाला कुछ भी, या 500 का नोट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्पर्श करते हुए अपने घर में लाओ और लॉकर में रख दो। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम मैं एक बात पूछ लूं? अब इतना ही बोल दिया, पूछ भी लो। मैम अगर बैंक अकाउंट खुलाना हो, लाइक सेविंग अकाउंट, हम्म। तो इस दिन खुलाएं या कल कर लूं? नहीं नहीं, उसी दिन खुलवाओ, बरकत ही होएगी। हाँ, क्योंकि मैंने आज सोच रही थी आज खोलने नहीं का, नहीं 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 नहीं, तो 30th मैंने को ही सोचा, करो। फिर मैं दिमाग में आया तो मैं उसी दिन खोल लेती हूँ ना। हम्म। 30 तारीख को है ना? हाँ हाँ हाँ, वेडनेसडे को खोलो। वेंसडे, ऑलराइट।
कोई पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता, सपोज, है ना, मंदिर नहीं जा सकता, बहुत कई बार सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं ना, आप नहीं कर सकते, मन में तो बहुत चाह होती है ये भी कर लूं वो भी कर लूं, पर हो नहीं सकता। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो घर पर ही। अब ये मत सोचना आलसी सारे सबकी शक्लों पे देख रहा है, सब प्लान बना रहे हैं, ये वाला ज्यादा बढ़िया है। मैंने तो लिखा भी नहीं मैम, मैं सारे उपाय करूंगी। पर ये कर तो रहना पाठ है विष्णु सहस्त्र नाम का। टेप लगा देंगे मैम, टेप लगा देंगे सुबह सुबह ही, 4 बजे हाँ टेप लगा देंगे। हाँ, करो करो करो, बिल्कुल जी, जो कर सकते हो करो। उसके साथ श्रीम श्रीम का जाप, या आप यूट्यूब पे लगा दो कि बस कानों में ध्वनि बजती रहे। और वाइट प्लेन पेपर पर रेड मार्कर से पॉजिटिव दोबारा विश लिखो। वाइट प्लेन पेपर पर रेड मार्कर से पॉजिटिव विश लिखो। जैसे मेरे पास 100 करोड़ रुपया आ चुका है, मांग लो जो मांगना है, देने वाले के पास कमी नहीं है, हमारे ही मुंह छोटे हो जाते हैं, पता नहीं हमारी किस्मत में है कि नहीं है। नहीं सही मैम, बात है मेरे को मैम। तो पता है, मेरे पास तो बहुत कुछ होने वाला है। वेरी गुड। सोनिया जी, आपका बर्थडे है तो सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की 30 तारीख को एडवांस में ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिन अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से जितना आपका शरीर का भार है किलोग्राम में, उतना हरा चारा गाय को खिला के आना। ठीक है जी। किसी का भी बर्थडे कभी भी आ रहा हो आए, तो उसको अपने बॉडी वेट का, जैसे कहते हैं ना तुला दान, है ना, तो हमने उतना ही पूरे वेट का हरा चारा लेकर गौशाला से और वहीं पर ही गायों को खिला दें, तो तुला दान हो जाता है किस्म का। Excuse me, अगर जी। पॉसिबल ये दान मैम देना हम जो भी ना पॉसिबल एक नहीं एक है, मिनट एक मिनट एक अपने, मिनट, अनु अनु एक मिनट, गुरकिरण जी कुछ पूछ रहे हैं, हाँ जी बोलो। सपोज कोई ऐसे कारणवश आदमी नहीं दे सकता है दान, मतलब गाय गौशाला में नहीं चारा खिला सकता है अपने वजन के हिसाब से जो देना है, तो क्या करें? नेक्स्ट ऑप्शन। देखो इसका ये ना, हमारे गुरुओं ने बहुत पुराना ये टोटका दिया है, कभी कभी किसी का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता, है ना। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इंडिया में हम कर सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया ये पॉसिबल नहीं होता है। नहीं नहीं, आप सपोज अब आपके बच्चे ही बाहर हैं तो आप तो कर सकते हो ना उनका। जी, ओके। हाँ, खून के ताल्लुकदार अगर हमारे बच्चे बाहर हैं तो हम उनके बर्थडे पे उनके बॉडी वेट के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ अनु बोलो। बस मैम यही हाल है, मैं तो भूल गई। चलो, उस टाइम आप सुन लेते तभी तो मैं बोलती पिन्नियों रहती का हूँ। हिसाब कैसे रखते दुकान का? अरे वो है तो उंगलियों पे पूछ लो कौन सी डेट को कितना सेल हुआ है। कौन सी डेढ़ का, तो अभी तो क्वेश्चन ही पूछते पूछते भूल गए। नहीं, कुछ अच्छी बात थी, कुछ ऐसे ही था। क्या बात हम्म। थी? लेकिन अब हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे हम अफर्मेशन विजुअलाइजेशन अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, वो चीजें मैनिफेस्टेशन ना हाँ। हाँ, वो हमेशा 100% काम करती हैं। मेरी लाइफ में ये सब हुआ है मैम। लेकिन कभी कभी ना मेरे को यही समझ नहीं आता कि जो ये 2 साल की जर्नी मेरी रही है, ये हम्म। मेरी उस लाइफ से बिल्कुल अलग है। मैं बहुत पॉजिटिव आपको दिखाऊं, देखो मेरा विजन बोर्ड आज भी बना हुआ है और बिल्कुल मेरी आंखों के सामने रहता है हमेशा। ये देखो, मैं अगर इन बना चीजों, हुआ है तो ये काम भी पूरा होगा, पर भगवान भी परीक्षा लेता है। समय नजदीक होता है, पर वो परीक्षा की घड़ी लंबी हो जाती है ना देनी। समय नजदीक है, पर और अब वो मैम हमेशा मेरे को ये चीजें भी होती है, मैं लाइफ में बहुत आगे जाऊंगी और वो होता भी है मेरे साथ, और मैं वो चीजें महसूस भी करती हूँ। हाँ, वही सब हो रहा है जो मैं चाहती हूँ, होता वही सब है जो मैं चाहती हूँ, लेकिन उन चीजों में फेरबदल ऐसे होता है, मेरे को खूब परेशान करके वो चीजें होती है। अब समय कलयुग है। वही तो गाना बना हुआ है, कैसे कैसों को दिया है ऐसे वैसों को दिया है, हमको भी लिफ्ट करा दे। तो प्रभु को यही कहना है कि हमें भी लिफ्ट करा दो बस अब थोड़ी सी। चलो, मोनिका हाँ जी का वही तो ना। डांस शुरू हो गया।
और क्या, एंजॉय करना चाहिए, मजे लेने चाहिए जिंदगी के। जिंदगी एक मिली परमात्मा है थोड़ा बस। टेस्ट ले रहा है तो लेने दो ना। देखो, या भगवान जीतेगा या हम जीतेंगे, जीत तो किसी की होगी, उसकी मैम होगी इतना तो भी नहीं भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक्सक्यूज कोई मी बात मैम, नहीं, कोई एक्सक्यूज बात है, मी। ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। एक्सक्यूज मी मैम, जो हाँ हमने जी। ये पेपर पे विश लिखी है, ये कहाँ पे रखनी है? अपने पर्स वगैरह में हाँ, या कहाँ वेरी पे? गुड वेरी गुड, नहीं नहीं नहीं, ये घर की वेस्ट डायरेक्शन में रखनी है। अच्छा। वेस्ट डायरेक्शन में मैनिफेस्ट रोज करना है, और वहां पे धूप घुमा देना, गुलाब की रोज। ओके मैम। और यही कि हो गया, मिल गया। और जब भी आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सपोज उठते हो, तभी फायदा है ये उपाय बताने का, कि हमें तुलसी पर दिया जलाते हुए ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करना है 5 बारी। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 5 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 बार जाप करना है। देखो, हम डेली रूटीन में जब ये चीजें करते हैं, तो कोई भी दिन त्योहार आ रहा होता है तो हमारे लिए तो रोज ही वही चीज चल रही है रूटीन में, है ना। उसके साथ साथ पूर्व दिशा घर की, अंदर ईस्ट डायरेक्शन, वहां पर फेस करके 5 बार गायत्री मंत्र। गणपति जी के बिना तो कोई भी शुभ आरंभ होता ही नहीं है ना। तो गणपति जी का ओम गंग गणपते नमः का जाप कर सकते हो, 5 बारी करो, ज्यादा नहीं करो, रोज रूटीन में 5 5 बारी करो बस, ताकि लाइफ में 5 नंबर स्टेबिलिटी लेके आए। और एक स्विच वर्ड जरूर बोला करो, लांबोदर। लांबोदर गणपति जी हैं। लांबोदर। लांबोदर प्रिय, लांबोदर प्रिय रिद्धि सिद्धि के शुभ लाभ। लंबोदर प्रिय रिद्धि सिद्धि के शुभ लाभ। अब लंबोदर गणेश जी हो गए, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी होगी, शुभ लाभ, शुभ और लाभ उनके 2 बेटे हैं। तो जब तक हमारे जीवन में जो मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, थाली पर ये सभी सभी होता है ना, स्वास्तिक बना, मैंने रिद्धि रिपीट सिद्धि की करना है, लाइफ। 1 मिनट प्लीज। लंबोदर प्रिय प्रिय। रिद्धि ओके। सिद्धि हम्म। के शुभ लाभ, शुभ लाभ। थैंक यू। आप देखोगे कि आपके घर में मांगलिक कार्य, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, धन संपत्ति, ऐश्वर्य सब आएगा, सब मैडम ये आएगा। हाँ जी। किस डायरेक्शन में फेस करके बोलना है? वेस्ट, ईस्ट या ये वेस्ट? हमें ब्रह्म मुहूर्त में वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन ही एक डायरेक्शन ऐसी है जहां से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। शनि राहु केतु की डायरेक्शन है, अचानक धन लाभ, अचानक खुशियां वेस्ट डायरेक्शन ही देगी, और कोई डायरेक्शन है ही नहीं। आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है, वो उनके लिए है जो आलसी लोग हैं, जो 9 बजे पूजा करते हैं, 10 बजे, 11 बजे रिलैक्स्ड होके पूजा करते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं उनके लिए वेस्ट डायरेक्शन ही। उसके बाद सूर्य उदय से पहले पहले वेस्ट डायरेक्शन में पूजा होती है, उसके बाद वेस्ट डायरेक्शन में पूजा करोगे तो लाइफ में आपकी पीठ के पीछे क्या आएगा? सूर्य। अगर आप वेस्ट में देख रहे हो तो आपका नेम फेम सोशल कनेक्शन सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप पीठ करके खड़े हुए हो। तो वेस्ट की तरफ मंदिर जो होगा वो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर सकते हैं, और कोई नहीं है। या फिर जो दूसरी पूजा जब हम नवरात्रे दिवाली होती है तो संध्या के वक्त करते हैं ना, कि जब गोधूली बेला होती है ना, तो तब की सूर्य वेस्ट में सेट हो रहा है, मतलब सनसेट हो रहा था। तो अब ये चीजें जब तक हम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं आएगा जो भी आप काम कर रहे हो। मैम वो इच्छा पूर्ति के लिए आपने एक बताया था ना कि सरसों का तेल लेना है, उसका दिया जगाना है, और एक एक चावल डालना है, गायत्री मंत्र बोलना है, वो उसका विधि मैं भूल गई मैम।
सारा आपने मिक्स मैच कर दिया। अगला रुको, अब एक और उपाय लिख लो जो रह गया था। पुराने लोगों ने बनाया हुआ है, पर एक कांच का बाउल लेना है। कांच का बाउल जो मनी अबंडेंस बाउल है। पुराने सबको पता है, कांच के बाउल में हमें चावल डालने हैं। कांच के बाउल में चावल डालने हैं। ऊपर से केसर स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा। पांच का नोट या 500 का नोट फोल्ड करके अड़ा दो, आधा चावलों में आधा बाहर दिखे। मैम दो, या 5 का या 500 का, बीच का कोई नोट ना हो। नहीं नहीं, दो सिनेमन स्टिक गोल वाली, पूरी जो प्रॉपर गोल होती है, वो भी आधी अंदर आधी बाहर दिखे। और लास्ट चीज है, हमने तेज पत्ता लेना है, बे लीफ। पूरा साबुत डंडी के साथ मैम खंडित। दालचीनी 2 लेनी है। हाँ जी, पूरा साबुत डंडी के साथ खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उस मैं पे क्या कर, लिखना। स्लोली मैम। एक तो नोट डालना हाफ हाफ करके, एंड देन दालचीनी 2, हम्म, एंड अदर। चावल, चावल के ऊपर केसर, केसर के दैट्स साथ, गुड। केसर वो के हो गया। साथ अब 5 का नोट या 500 का नोट, आधा अंदर आधा बाहर, दो सिनेमन स्टिक आधी अंदर आधी बाहर, ये बाउल में ही सारा अड़ाना है। और एक सिनेमन सिनेमन कह रही हूँ, एक बे लीफ लेना है जो कि खंडित नहीं होगा, डंडी वाला होगा। अब ब्लू मार्कर से लिखो, उस पे लिखना क्या है, टुगेदर 1 मिनट मैम, डिवाइन। स्लोली मैम। बे लीफ पे लिखो, क्या बे लिखना है, लीफ। टुगेदर डिवाइन। बिग लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना। टुगेदर डिवाइन काउंट रीच, COUNT काउंट, REACH डिवाइन काउंट रीच। रीच 1 लाख रुपीज पर डे नाउ डन। यही है ना मैम? अनु, टुगेदर डिवाइन काउंट रीच। मैम मैं बोलती रहती हूँ ना, आपने बुलवाया है मैं ना। म्यूट कर देती, चलो हो गया काम, बोलते रहो। टुगेदर डिवाइन काउंट रीच ₹1 करोड़ पर डे, नाउ डन। मांगो, जितना मांग सकते हो मांगो। वो ही चीज बार बार चैंट करनी। ये नहीं कि आज 1 करोड़ मांग रहे हो, कल कह रहे हो हे भगवान तू 10 लाख ही दे दे, 5 लाख ही दे दे, 1 करोड़ तो आ नहीं रहा। नहीं, मैनिफेस्टेशन पक्की रखो। पर डे, नाउ डन। ये मनी अबंडेंस बाउल हमारा अक्षय तृतीया वाले दिन बनेगा। और ये चावलों को कुछ नहीं होता, डेली धूप करनी है इसके ऊपर, क्योंकि कोई भी चीज अभी मंत्रित कर रहे हो उसके ऊपर धूप नहीं घुमा रहे, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे कि मेरे पास डेली का 1 करोड़ रुपया आ रहा है, 100 करोड़ आ रहा है, जो भी आप सोच रहे हो, तब तक वो एनर्जीज मैनिफेस्ट नहीं होंगी। और दूसरी बात, अपने घर में आपने जैसे वुडन वाला जो डेट चेंज करते हैं ना, कैलेंडर नहीं, जो हम डाइस होते हैं, डाइस से डेट चेंज करते हैं, आर्ट गैलरी वगैरह में मिल जाता है। अपने घर में अब हमें क्या होता है, मोबाइलों पे आदत हो गई है, आज 26 तारीख है, आज 27 तारीख है, आज ये तारीख है। पर वक्त को बदलने के लिए आप वो कैलेंडर यानी डाइस वाला लो, जिसको आप खुद हाथ से निकालो, रोज डेट चेंज करो। और मन में सोचो कि आज से मेरा वक्त बदल रहा है, आज से मेरा वक्त बदल रहा है। मैनिफेस्ट करते जाओ, क्योंकि क्या होता था पहले, हम कैलेंडर पे, हमारी मदर्स डेली कुछ ना कुछ लिखती थी, करती थी, पर कैलेंडर नहीं, कैलेंडरों पे नहीं लिखना। और जिनके घर भी पुराने कैलेंडर हैं, 2024 का अभी तक पड़ा हुआ है, कोई भगवान की फोटो है, वो सोच रहे हैं कि हमें पिछले साल मिला था, संभाल लें, भगवान की फोटो को कहाँ फेंकेंगे, कृपया करके वो निकाल लो। जिनके घर में भी पुरानी अखबारें हैं वो निकाल लो, क्लटर्स निकालो। अब मैम गुरुजी के जैसे मिले हुए हैं, हमारे को गुरुजी का मिलता है, जैसे वहां ब्लेसिंग मिलती है, तो फिर उनको क्या करें मैम?
देखो अब क्या है कि वो कैलेंडर है, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, तो गुरुजी की फोटो लेकर उसको फ्रेम करो और वो हटा दो, और वो किसी अच्छा, मंदिर में पेड़ के नीचे रखो, क्योंकि अब गुरुजी की फोटो है तो हम अनादर नहीं करेंगे, बाकी उसको रखो ऐसी जगह पे, पर वो फोटो कट करके फ्रेम कर लो या संभाल लो, कोई बुक बना लो, कुछ बना लो गुरुजी की जब मिलते हैं इतने, है ना। ठीक। पर हाँ ये जी, होता है कि उतने ही लें जितने संभाल सकें। हाँ जी मैम, मैं एक्स्ट्रा लेती ही नहीं हूँ मैम। हाँ, क्योंकि ये मुझे होता है कि आपने फिर अनादर हो ना कोई चीज का, वो गलत होता है। बिल्कुल मैम, मैम बिल्कुल। मैम ये बाउल मोबाइल लॉकर में रखना है? नहीं 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 नहीं, लॉकर में नहीं रखना, ये नॉर्थ डायरेक्शन में बाउल रखना होता है। वो ओपन में भी रख सकते हो, जैसे अपने वर्क प्लेस दुकान पे भी रख सकते हो नॉर्थ में, ताकि मनी जनरेट हो, अपने घर में भी रख सकते हो, पर रखो। मैडम मंदिर जो में भी रख आपने सकते हैं। हाँ, कैलेंडर रख बोला सकते। है ना, हाँ जी। टाइम, वो जो आपने बोला ना टाइम चेंज, डेज चेंज करने वाला हाँ डाइट हाँ वाला, हाँ हाँ, तो उसमें क्या मैनिफेस्टेशन बोली आपने? यही करना है कि मेरा वक्त बदल रहा है, रोज डेट चेंज करोगे ना कि हाँ मेरा जी। वक्त बदल रहा है, अच्छा वक्त आ रहा है, अच्छा वक्त आ रहा है, पूरा पूरा लाइन बोलो, भगवान भी बेचारा कंफ्यूज ना हो जाए, वक्त बदल रहा है मैं, हम्म। कि मेरा अच्छा वक्त आ रहा है, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। मैम ना, ये चीजें ना मेरे को ना जैसे होता है कभी तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ। तीन हम्म चार दिन, 2-3 दिन तो ना मेरी ऐसी हालत रही, लाइक कुत्ते वाली जो हम बोलते हैं, हम्म इतनी गंदी सिचुएशन रही, मेरा किसी से हेलो तक बोलने का मन नहीं। और फिर सडनली कल से मैं इतनी खुश हूँ, उतनी टेंशन वही है, सेम है, हम्म लेकिन मैं हम्म ऑटोमेटिक खुश हूँ। मैं हम्म। मेरे को ऐसा लग रहा है सब ठीक हो गया, हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, पक्की बात है। अब किसी के क्वेश्चंस है तो प्लीज बोल दो, ताकि मैं। हाँ मेरा जी। क्या है, हम 105 फ्लैट में रहते हैं, तो 115 में हम जा रहे हैं, मतलब रेंट आपकी पे आवाज है। ना क्लियर नहीं आ रही, या तो आप वो हेडफोन उतारो, वो क्रैक हो रही है वॉइस। 105 फ्लैट नंबर है हमारा, तो अब हम जा रहे हैं 115 में ओके। नेक्स्ट मंथ से। 115, ये तो तो 7 नंबर बन गए। 7 नंबर होंगे। आप इसके साथ ना मैम 7 और अक्षय तृतीया वाले दिन हनुमान जी के राइट शोल्डर से सिंदूर लेके लिख लो, क्योंकि 7 नंबर अब 115 है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, टोटल 7 है। क्या होगा वहां पे, अकेलापन, डिप्रेशन, ऐसा स्थिति ना बने ना, इससे पहले वहां पे 7 पहले ही लिख लो, ताकि स्टेबिलिटी का नंबर बन जाए। मैम मेरे घर में का नंबर 7 था, तो मैंने वैसे लिखा हुआ, तो दोबारा से लिख दो उस दिन। हाँ बिल्कुल, ठीक है मैम जी। तो और मैम, जब से हम मैम इधर एक चीज और है, जो ना मैम वो मैं हनुमान जी के शोल्डर से संदूर लेके आई, तो वो ड्राई हो गया, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल सकती हूँ? नहीं नहीं, हाँ। चमेली का तेल। एक मिनट अनु, बोलना मत अभी, चमेली का तेल डालना। मीना जी आप कंप्लीट करो अपना। क्योंकि मैम जब से हम इधर 105 में है ना, हस्बैंड ठीक ही नहीं रह रहे, उनको हाइपर 105 में है। ठीक नहीं रहते। नहीं, क्योंकि ठीक जो है, भी हमारी सेविंग थी ना वो भी चली गई। उसका क्या होता है कि कई बारी वो घर नहीं वाला सूट नहीं कर रहा, घर की दिशा, घर का वास्तु नहीं सूट कर रहा होता, नंबर में कोई गलती नहीं। तो मैम रेंट पे है तो क्या कर सकते हैं हाँ, तो वो तो फिर उसको। चेंज ही करेंगे ना, है ना, और तो कोई तरीका नहीं है ना। पर आपको क्या पता कि जो आप आगे वाले घर में जा रहे हो वो सही है कि नहीं सही है, कि वास्तु बहुत मस्ट कर, मतलब होता है कोई भी घर लेते हैं जब हम, अब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता यहाँ वाली क्या है या वहां वाली क्या है ना, तो वो चीजों को देखना पड़ता है। तो मैं बस उस पे ना मतलब 7 लिख दूँ, जैसे यहाँ पे हाँ मैंने लिखा था, आपने उस दिन हाँ बताया हाँ था हाँ, ना एक सौ बिल्कुल जी, पांच पे बिल्कुल बिल्कुल 800। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अनु क्योंकि बोलो। मैम, हाँ एक्सक्यूज मैम मी, मेरी मेरी एक शॉप मिनट। का देखिए, मेरा तो यही क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आउटलेट ओपन किया है, ये हम्म किस तरीके से कितना मेरे लिए सक्सेस रहेगा, और ये आगे मेरा इसके साथ मेरा क्या फ्यूचर है? देखो अभी तो ओके ओके सा है, सीधी हम्म। बात है। अभी तो कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हो कि क्या होगा, पर धीरे धीरे चीजें स्टेबल भी होंगी, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, पर जब वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो एक बात ध्यान रखना, कि रोला नहीं डालना। कहते हैं ना कि पैसा हजम करना भी आना चाहिए, ये बहुत बड़ी कला है। अगर हमारे बिल्कुल। पास पैसा आता है और हम एकदम रोला डाल देते हैं, या हम लोगों को खुद ही कहने लगते हैं हमारा तो बहुत अच्छा काम है, ये है वो है, वो स्टक हो जाएंगी।
काम सही जरूर होगा, पर आपने उसको बोलना नहीं है। चुपचाप अपनी सेविंग्स करो और आगे बढ़ो बस। हाँ मैम जी मैं मतलब कुलदीप। मेरा ये काम मेरे को बरकत देगा। हाँ, जैसे कोई टाइम काम लगेगा बनने पर की देगा। कंडीशन बन गई। एक मिनट मैं स्टेप जैसे गुरु आपने किरण। जैसे आपने अभी मीना जी को बोला कि भाई हनुमान जी का राइट शोल्डर का सिंदूर लाके लगाना है, 7 नंबर लिखने बोला है आपने, क्या 5? नहीं क्योंकि नहीं, आप 7 ही बोला है, क्योंकि ऑलरेडी उनका 115 है ना, तो 7 बन रहा है, तो 7 और ऐड ऑन करेंगे तो 7 और 7 14 का 5 हो जाएगा जी। अच्छा, ठीक है जी। हाँ जी मोनिका नमस्ते जी। मैम। हाँ जी मैम एक मेरे सेकंड। लिए कोई काम बनेगा क्या मैम? आजकल तो लोनावला में अच्छा चल रहा है, लेकिन वो पूरा होगा क्या कोई काम? देख रही हूँ। बन जाएगा जल्दी, 5 हफ्तों के अंदर, 5 दिनों के अंदर कभी भी बन सकता है, तैयारी पे। मैम मैम और मैं एक इतना बात है, करती ये हूँ। घर का नंबर जो है ना 606 है, तो ये तो फल नहीं रहा है, बड़ा ही डिप्रेशन है मैम। तो क्या करूंगी? सिक्स नहीं, जीरो सिक्स घर सिक्स घर जीरो में फाइव है कोई मेरा, सिक्स गलती जीरो नहीं है। फाइव घर में गलती नहीं है। मोनिका जी जरा अपने पीछे दिखाना क्या है। मैम ये तो पीछे मम्मी का घर है, मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, मम्मी का घर है। देखो, मम्मी का घर भी हो, चाहे जिसका मर्जी घर हो, नीले पर्दे जो होते हैं वो राहु का प्रतीक होते हैं। अब ये घर में भी डिस्टरबेंस है। आप अपने घर को हाँ तो बाद में देखना। फिर हाँ मैम, ठीक है फिर मैम। ठीक है। तो पर्दे, अभी बता देती हूँ। हाँ पर्दे चेंज करो, लाइट कलर के लगाओ। चलो अब एक जी एक मैम। करके प्लीज। हेलो हाँ मैम। मैम गगनप्रीत। एक मिनट एक मिनट, छह फिर सौ मम्मी मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं हूँ, आराम से हो। गगनप्रीत बोलो। हाँ जी मैम, हेलो मैम। दूसरा घर बदल लिया बट घर में रहने का सुख नहीं मिल रहा। रेंट पे ही रह रहे हैं। घर का नंबर क्या है? जो पहले घर लिया था 545, और जो खरीदा ही हुआ है पर घर भी रह नहीं रहे हम रेंट पे ही रहे हैं। वो आपने जो प्रॉपर्टी अभी अपना भी घर बंद पड़ी है। खरीदा है वहां पे आप रह नहीं रहे हो, वहां पे आप कह रहे हो आपका मन नहीं हाँ, लगता, और पहले आप मेरा रेंट पे रह रहे रोहिणी में था, फिर रोहिणी का बेच के पंजाब में लिया, पंजाब में मोहाली में लिया, वो बेच दिया, फिर अब वापस जीरकपुर में ही लिया हुआ है पंजाब में ही। वो मतलब ये अब खाली पड़ा है, अब हम दिल्ली में रह रहे हैं रेंट पे। हो। अब इसके लिए आपके उस घर का वास्तु देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा दोष है जिसके कारण आपका उस घर में रहने का मन ही नहीं कर रहा, मन उचाट है। तो वो वास्तु दोष होता है, वो कोई और क्राइटेरिया नहीं है। और जिसके नाम लिया उसकी कुंडली देखनी होती है, क्योंकि वाइब्रेशंस तो हिट कर रही है ना, तो वो उस हर बार पर्सन हमें के साउथ वेस्ट मिलता है मैम, सारी डायरेक्शन साउथ की मिलती है। साउथ वेस्ट और मिलता है। मदर इन लॉ के नाम पे ही होता है घर, हमारे नाम पे नहीं है। मेरे साउथ पास जो वेस्ट आप कह रहे हो, मैम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मिलता है। साउथ तो आप में ही मुझे मिलता ये है हर घर। बताओ कि अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर मिलता है तो क्या घर की लेडीज बीमार रहती हैं, हाँ, मेरी डिप्रेस मदर रहती हैं? इन लॉ के नाम पे है ना, वो बीमार ही रहती है। चलो, ये वास्तु दोष ही है। आगे मैम ये चलो। मम्मी आई है, पूरे घर की चादरें बिस्तरे सब ब्लू ब्लू, पूरा कपड़े पीछे वेरी नजारा गुड ब्लू ही आंटी। बना आंटी पे राहु चढ़ गया। मैं खुद भी ब्लू पहना हुआ है। हाँ, हमने खुद भी ब्लू पहना हुआ। वेरी गुड आंटी, बहुत अच्छा, मजे में। मैम रहने दो आंटी को स्काई ब्लू, मजे। स्काई ब्लू भी। मेरा तो फेवरेट कलर है ब्लू। आई लाइक ब्लू कलर। आंटी पर ब्लू का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रखना, ब्लू राहु का है, तो हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है। अब वक्त बदल गया है, वक्त के साथ हमें भी बदलना है। हाँ यस मैम। ओके। मैम ओके। मेरा घर का नंबर 605 है, सॉरी गलत बता दिया था। 2 नंबर है ना, तभी तो मन नहीं करता, हाँ फ्लक्चुएशन। मैम मैम। चलो। मेरा जैसे 258 का अर्थ एलिमेंट का पूरा वो बनता है, तो मैं अपने तो नाम फिर से घर सास के नाम नहीं होना चाहिए, आपके नाम होना चाहिए, क्या वो करेंगी? हाँ हाँ, वो मना नहीं करती। तो फिर करवा लो, कभी कभी ये फिर भी होता है पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे लेने की सोच रही हूँ, दिल्ली में ही हाँ ना। हाँ हाँ, फिर आप अपने नाम करवाओ, जिसका बनता है, जिसको फलेगा, कम से कम फले तो सही, रहो तो सही, जिसके मर्जी नाम घर हो। ठीक है ना? ठीक है, अब आराम आराम से। अच्छा, प्रिया सेठी। प्रिया हाँ जी सेठी। मैम। हाँ जी, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी। आपका कैमरा ऑन नहीं है। हाँ जी हाँ जी, मैं थोड़ा मैम बाहर थी, मैं वहाँ से ऑनलाइन क्लास लगा रही हूँ आपकी जूम मीटिंग से। तो मैम ओ, मेरा यही था कि मैंने अपने हस्बैंड का और बेटे का ना वीजे का अप्लाई करना है, तो क्या सक्सेस मिलेगा? नहीं क्या करवाना है? वीजा अप्लाई करना है मैम। वीजा अप्लाई करना है, ओके।
क्या सक्सेसफुल रहेगा? सक्सेसफुल रहेगा जी, हर हाल में। दोनों का मैम। अब मैंने हस्बैंड का ही देखा, और किसका बोला? आपका? आपने अपना भी बोला है? बेटा बेटा है मैम। जिसका भी बोला उसका भी हो जाएगा। ठीक है, पूनम थैंक यू जी। मैम। राधे राधे मैम, मेरे दो रात क्वेश्चंस हैं। बोलो जी। जो आपने कलश बोला वो हम 29 की शाम को भी ला सकते हैं, हाँ, क्योंकि ला सकते अर्ली हो। मॉर्निंग। हाँ हाँ, ला और सकते हो। और अगर हमने छोटा सा कुछ चांदी का भी लेना है तो वो भी हम शाम को ले हाँ, आए। वो शाम को 5 बजे के बाद जब मर्जी लाओ, क्योंकि अक्षय तृतीया शुरू हो जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मैम अगर हाँ 12 बजे खत्म हो जाएगी तो फिर शॉप्स ही लेट खुलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते मैम मैम जैसे आपने अभी बोला नॉर्थ ईस्ट तो ब्लू का जोन होता है, तो मैंने भी कर्टन्स नॉर्थ ईस्ट पे ब्लू ही लगाए हैं। तो उसके अलावा और कौन सा कलर लगा सकते हैं? लाइट कलर। नॉर्थ में जो है ना, वो बेज कलर, लाइट स्किन कलर, वो वाले कलर चलेंगे। अभी एक छोटी सी बात है कि एक कल ही क्लाइंट आई, वो कहती कि मुझे इतना डिप्रेशन है। वो घर से बाहर सड़क पे खड़ी होकर रो रही थी, चीखे मार रही थी। और जब सारी बात करी, उपाय बताए, उसने कंसल्टेशन ली, सब कुछ किया, अब जब बात हो रही थी तो कहती कि मैं सिर ही नॉर्थ की तरफ रख के सोती हूँ। कहीं मर्जी और सिर रख के सो जाओ, नॉर्थ की साइड अगर आप सिर रखते हो तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पागलपन कुछ भी हो सकता है। तो बेस्ट है कि अब बेड को थोड़ी ना बदलोगे, सराहना उठाओ, उसको बदल दो, दूसरी साइड कर दो। तो नॉर्थ में ब्लू कलर, जो आजकल एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जो वीडियोस बन रही है, रीलें बन रही है, नीला रंग लगाओ, वो हर बंदा अपनी वीडियो चलाने के लिए एक शॉर्ट वर्ड में कह के निकल जाता है। उसको कोई किसी की जिंदगी से लेना देना नहीं, आप मरो जियो। और हम लोग सोचते हैं कि ये कलर अच्छा है, अब हम मार्केट लेने जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें वो रील याद आ जाती है, हम कहते हैं चल ले ही ले, नीला बोला तो था उसने, तो वो नहीं लेगा। हमेशा लाइट कलर्स ही लो। पहले के घर जो थे उनके कलर और चीजें लाइट होती थी, लाइट कलर ही लो, ठीक है। सुरभिश जी, सुरभि जी बोलो। नमस्ते मैम। नमस्ते मेरे दा। बेटे का है कि उसने 2 बार जॉब पकड़ी 4 महीनों में, दोनों बार छूट गई 15-15 दिन के अंतराल पे। नाम क्या है जी अक्षय बेटे का? शर्मा। अक्षय शर्मा। हाँ जी। एक सेकंड। इसके अंदर एबिलिटी बहुत है सब कुछ करने की, पहला बात है। ये बच्चा इसलिए नहीं अपनी जॉब कर पा रहा क्योंकि उसको है कि मेरे अंदर जो एबिलिटी है, मेरे को उस हिसाब से पैसे ही नहीं मिल रहे, तो मैंने कम पैसे वाली काम ही हाँ नहीं जी। करना, और छोड़ा। हाँ जी। हाँ जी। तो कोई वजह अब नहीं। वो टैक्सी चला रहा है, तो टैक्सी ठीक रहेगी? ये कुछ करेगा जीवन के अंदर, चिंता ना करो, चला रहा है चलाने दो, पर ये कुछ जीवन में अच्छा करेगा, अपनी मंजिल थैंक यू। जरूर पाएगा। क्या पता टैक्सी में ही कोई अब्रॉड का बंदा आ जाए और कहे चल अक्षय साथ, कुछ नहीं पता वक्त का क्या होना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है जी। हाँ जी। माधुरी मतलब जी। ठीक रहेगा ना इसका आगे का हाँ जी, फ्यूचर? ठीक रहेगा जी, ठीक रहेगा। माधुरी जी। थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हमारा कट जाते हैं, 2 फ्लैट है वो सेल आउट नहीं हुए हैं, वहाँ पे जो रेंटल पे है वो भी जल्दी से भाड़ा आपकी आवाज नहीं ना देते कट रही है, हैं। आप कह रहे हो कि आपके 2 फ्लैट है, सेल नहीं हो रहे, है ना? और वहाँ पे जो रेंटल पे दिया है ना, वो हाँ। लोग भी भाड़ा नहीं देते हैं टाइम पे। और दूसरा मेरे बेटे का शादी का कब होगा वो? आपका जो पहले तो 2 फ्लैट है नहीं बिक रहे, पहला पॉइंट तो यही है ना? हाँ और हाँ जो वहां हाँ, पे रेंट पे रहते हैं वो आप कहते हो कि भाड़ा नहीं दे रहे। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे क्योंकि उन्होंने उस घर पे अपने एक हिसाब से कब्जा ही कर लिया है कि भैया ये हमारा घर है, हमें निकालेगा कौन, देखी जाएगी। अभी तो ये स्थिति है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल तो यही स्थिति है। क्या करना चाहिए इसके लिए पेड कंसल्टेशन होती है और वो अलग ही मैम? उपाय होते हैं, अलग पूजा होती है, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आपके बेटे की शादी, आपके बेटे का नाम क्या है? शादी कब होगी? हाँ? आशीष। 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 आशी, ओके। आशीष। आशीष, जो भी आपने नाम हम्म। बोला है, उसकी शादी का योग अगर 6 महीने में खुल गया तो खुल गया, नहीं तो फिर आपको पेड कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। 6 महीने में ओके। खुल गया तो इट्स ओके, खुल जाएगा, नहीं तो फिर पेड कंसल्टेशन लोगे।
मैम वरुण की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, उसको जॉब मिलेगी क्या मैम? अभी का जो वक्त है वो बहुत तकलीफ वाला है। जॉब तो मिलेगी, मेरे को उससे तो पहले लड़की मिलती हुई दिख रही है। है? है का क्या मतलब है? फिर क्या हो गया? जवान अच्छा बच्चे ठीक और है। क्या, मिल गई तो मिल गई, इसमें क्या है? तो पहले तो तनिष्का की शादी है ना मैम, तनिष्का और की ये शादी कोई कब होगी? दंड होता है? जिसकी किस्मत में जो होएगा होने दो, आप ऐसे टोक नहीं लगानी। नहीं नहीं, मिल मैं नहीं रही है, लगा अभी रही। कौन सा वो शादी कर रहा है? मैंने कहा मिल रही है, मिल रही है, शादी का अच्छा, नहीं वर्ड बोला, मिलने दो। पर अच्छी है कि मैम मेरे साथ शूट होएगा क्या, बच्चों के साथ शूट होएगी क्या? चलो बताओ ये कहाँ पे पहुंच गए? अभी लड़की तो आ रहे तो सूट का भी देख लेंगे। मैम तनिष्का के लिए तो आ रही है अभी प्रपोजल, रुक लेकिन क्या जाओ करें? भैया, हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। गगनप्रीत आप बोलो। अच्छा। मैम बेटा अभी मई में अप्लाई करने की सोच रहा है, एक्सप्रेस एंट्री पीआर कर दे कहाँ पे? कनाडा। एक्सप्रेस आइल्स तो एंड क्लियर हो गया उसका, हो आइल्स जाए, क्लियर हो गया हो तो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैं वो अप्लाई करूँ कि नहीं, मिलने जाऊँ? आप जाओ, मैं 5 बार जाओ, कैंसिल हो गई, अब अप्लाई कर दूँ? जाओ, बुला रहा था बार बार। जाओ, जाओ, थैंक जाओ। यू। हो जाएगा। पूनम जी आप बोलो, जिसका एक एक रह गए क्वेश्चन मन में वो करे, फिर बाकी का देखते एक बार फ्री हो जाते। मैम प्लीज मेरे कार्ड्स देखिए, आगे आने वाला टाइम फाइनेंशियली कैसा है। अभी तो बहुत स्टक एनर्जीज आ रही हैं, पर 2 महीने के अंदर अंदर होपफुली जो बुरा टाइम है वो खत्म होने वाला है और अच्छा टाइम आने वाला है। अच्छा मतलब अच्छा, अच्छा, ठीक है। थैंक यू मैम। मोनिका जी। प्लीज मैम पूछना चाहती हूँ। किसकी आवाज है जी? ओके बोलो आप जी। मैम मैं बोलो। मैम मेरी लाइफ ना 15 साल से उथल पुथल है। मैं चल। रेंट के मकान रह रही हूँ हम्म। और हर साल मेरी बदनामी बेइज्जती बहुत होती है। बता रही हूँ क्यों मैं होती है, पहले अपना नाम बताओ, नाम बताओ, वो लिखा मुस्कान हुआ कपूर। है? मुस्कान कपूर। भैया किसी ने कुछ ऐसा किया हुआ है, पैसा सेहत रिश्ते तीनों में तबाही। नेम फेम भी गया, सेहत भी गई, पैसा भी गया, रिश्ते भी गए। चलो, अब तो ये इसके कैसे बाद सही होगा मैम? ये पेड कंसल्टेशन होती है, इसकी पूजा होती है, इसके उपाय होती है, इसकी चीजें होती हैं, वो तभी सही होता है, ऐसे नहीं एक बार बात करने से हटेगा। पहले तो बंदा ओके। ढूंढेंगे कौन। कल मैंने पाइले सेल करके अपने घर में थोड़ा बहुता काम किया, पैसों का राशन वगैरह लेके आई हूँ, बहुत बुरा हाल है। क्या करके? पाइले पाइले सेल करके 2000 की अपने घर में राशन वगैरह डलवाया है। भी पॉजिटिव मैम, अच्छा होगा सब कुछ। ये जो आपको अक्षय तृतीया वाले उपाय बताए ना वो करो। हाँ जी गुरकिरण जी। ठीक मतलब है मैंने मैम। अपने बेटे की जॉब के बारे में पूछा। बेटे की जॉब में वो मेहनत बहुत कर रहा है, पर 3 दिन के अंदर अंदर कोई गुड न्यूज आ जाएगी, चिंता ना कर। मैम मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा, अगर आप बोलोगे तो। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं अनु, शांति, बहुत सारे लोग हैं उनको कर लें, क्योंकि ये बेचारे बाहर से है ना, हम तो डेली कर सकते हैं ना, ठीक है। परमजीत कौर प्लीज कैमरे ऑन कर लो, जिस जिसके सवालों के जवाब किसी ने पूछने हैं। हाँ जी जी। मैम मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो मैम आपने मेरे मेन डोर पे चांदी का स्वास्तिक लगवाया था, मैम वो ओके, थोड़ा ब्लैक हो गया है, तो उसको उसको रहने दूं या उतार के चेंज कर? साफ करके, हाँ साफ करके, चेंज ना करो, धुलवा लो, चेंज थोड़ी ना करना है। सुनार से ठीक है धुलवा मैम। लो और अक्षय तृतीया पे लगा लो दोबारा। ठीक है मैम। और मैम बेटा ट्वेल्थ के एग्जाम दिए हैं और सीयूटी की तैयारी कर रहा है मैम, वो सक्सेस होगा? नाम बेटे का? मैम जयदीप सिंह। जयदीप सिंह। थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, कंसंट्रेशन पावर हल्की सी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, पर कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। फोकस्ड है, वैसे सिलेक्शन? समझदार, समझदार है। सिलेक्शन हाँ जी मैम, हो जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन और फोकस और करे तभी होगा। अभी बोलो उसको डिस्ट्रैक्ट मत और घबराए मत, ओके मैम, ओके। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। रितिका। हाँ जी मैम, आपने फिर वो बताया नहीं ना पूरा घर के लिए जो मैं पूछ रही थी क्या? कि भाई मतलब किस मेरे नाम से फिर नहीं ले मैम? नहीं तो वो तो आपका देखना पड़ेगा ना, तभी तो मैंने बताया अच्छा 258 अगर आ रहा है, 8 आ रहा है तो ले लो।
अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ हाँ। और ठीक है। और अपनी मैम अपनी एक डेट बात, ऑफ बर्थ को टोटल करो, अगर 25 भी आ रहा है तो बेस्ट है, फिर ले ही लो। ठीक है मैम। तो मैम मतलब फ्लैट लें या घर लें, मतलब जमीन जो से? मर्जी ले सकते हो, अगर 258 में से कुछ भी आ रहा है तो जमीन भी ले सकते हो। पर अगर आपके पास 8 है और 5 और 2 नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो मकान चाहे जमीन से जुड़ा होगा पर आपका कमरा फर्स्ट फ्लोर पे होगा। ठीक है मैम। और मैम एक चीज और पूछनी थी कि मैम अभी ना थोड़ा टाइम मतलब हो गया है, 1 महीना होने वाला है, मेरे नंदोई जी एक्सपायर हो गए थे। तब से मैम मैम पूरे घर का माहौल ना बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज्यादा। हस्बैंड तो मतलब क्या बताऊं मैं, अपने उसमें रहते हैं बस। बोलो, अपने उसमें किसने? कभी बात ही नहीं करनी, बाहर तो हंस हंस के बात करते, घर आते जाएंगे इतना गुस्सा इतना गुस्सा, हमसे कभी कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं। उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी है जहां तक मुझे समझ आ रहा है। और मिट्टी के दिए में वही प्याज का छिलका और भीमसेनी देसी कपूर लो, उनके फोटो से या उनके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, घर से बाहर या घर की छत पे जलाओ, अच्छी तरह जल जाए। आ जाओ पहले वहां से जला के, अच्छी तरह जल जाए, घर से उठाओ बाहर फेंको, ये नेगेटिविटी अभी की अभी निकल जाए। कब कितनी टाइम करना है मैम? 3 दिन लगातार संध्या के वक्त। ठीक है मैम, आज से शुरू कर दूं मैम, है ना? हाँ जी, कर दो जी, कर दो कर दो कर दो। ठीक है मैम, थैंक यू। सुरभि जी। हाँ जी मैम, एक अक्षय की शादी का पूछना था। अभी मैंने क्या बताया था, क्योंकि अभी तो जॉब का ही नहीं है, अभी नहीं करेगा वो, अभी तो उसको है कि मुझे पहले कमाना है। अच्छा है। उसके माइंड में ही है कि पहले कमाएगा नहीं, फिर वो ना शादी। एक लड़की से वो करता है, लव करता है। हाँ तो ठीक है। उसके माँ बाप भी राजी नहीं हो रहे अभी। तो भैया जब बच्चा ही नहीं कुछ कमाता, माँ बाप कहाँ से राजी होंगे? नहीं, काम तो कर रहा है, खैर काम तो कर रहा है, वैसे काम कर रहा है स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ हाँ, जी। तो वो देखो, कोई भी माँ बाप है अपने बच्चे की शादी तभी करेंगे ना जब स्टेबिलिटी होएगी। मेन तो यही मतलब बात मैं है ना। ये पूछ रही थी कि मतलब इस साल के एंड तक या अगले साल तक कोई है संभावना? इस साल या अगले साल? अगले साल चांसेस हैं, काफी हद तक, काफी हद तक अगले साल चांसेस है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी। मैम मेरा जी, बेटा +2 में पास हो जाएगा? किसका अरे, बेटा पास होना है? मेरा तुषार कपूर है, +2 के पेपर देके हटा है। ओके, देखती हूँ। चालाक धाना। देखते हैं आपका बेटा +2 के एग्जाम हो जाएगा, ना चिंता करो, वधिया करेगा। थैंक यू। प्रिया थैंक यू मैम। सेठी, और मैम एक फिर लास्ट एक दो रह क्वेश्चन। गए हैं, लेकर फिर चलते हैं। मैम एक हाँ लास्ट जी क्वेश्चन। मैम, मेरा घर बनने के चांसेस है। घर बनने के चांसेस हैं, आपका क्वेश्चन ये है? जी। देखो, घर बनेगा तो 4 साल लगेंगे अभी। और अगर कहीं किसी को अंदेशा हुआ तो गलत हो जाएगा, फिर नहीं बनता। गगनप्रीत। मैम मेरा छोटा बेटा दुबई में पढ़ने गया हुआ है, साथ साथ जॉब के लिए रियल एस्टेट में करना चाह रहा है, कर ले अप्लाई? मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि कौन बोल रहा है, मुझे मैं समझ। गगनप्रीत बोल रही हूँ मैं। ओके, गगनप्रीत बोलो, क्या कह रहे हो? वो दुबई पढ़ने गया हुआ है, हाँ, वो साथ साथ वहाँ जॉब में रियल एस्टेट में जॉब ढूंढ रहा है, तो कर ले, ठीक रहेगा। अभी ऐसे लग रहा है आपके बेटे के ऊपर कोई नेगेटिविटी है। वो जो भी कर रहा है ना, वो अभी कर नहीं पा रहा, कि ऐसा हो रहा है पहली बात। ऐसा हो रहा है। हाँ, तो वो नेगेटिविटी है। पहले तो वही अभी प्याज के छिलके और भीमसेनी देसी कपूर वाला बताया ना, अभी मिट्टी के दिए में। रिकॉर्डिंग अभी डल जाएगी। एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें प्याज का छिलका पतले वाला होता है ना, ऊपर वाला बिल्कुल पतले वाला वो, और भीमसेनी देसी कपूर यानी कैम्फर होता है, पर वो भीमसेनी होता है। आपने मिट्टी के दिए में थोड़ा थोड़ा सा डालना है, प्याज का छिलका तो ऊपर वाला पूरा लोगे, कपूर इतना लोगे। और अब उसको अपने बेटे की फोटो से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, सिर से लेकर पैर तक। अभी आया हुआ है मेरे पास। आया हुआ तो बस उसके उसके उससे घुमा दो, ठीक है। अब कौन से दिन? आपने, हाँ जी, कौन से दिन करूँ? आज रात को और 3 दिन लगातार, ठीक है। अब सिर से लेकर पैर तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज जब घुमा लिया, घर से बाहर गैलरी में छत पर इसको जला दो, खड़े नहीं होना, जला के आ जाओ। अच्छी तरह जब जल जाए तो जोर से उठा के बाहर फेंको, कि बेटा ही कर ले ये उपाय कि मेरी नेगेटिविटी अभी के अभी खत्म हो जाए। 3 दिन लगातार करे, ठीक हो जाएगा। तो हम रेंट पे आएंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे, बाहर जाके कर लूँ?
बाहर जाके कर। रेंट पे ठीक ऑब्जेक्शन क्यों करेंगे, पैसे दे के ही रह रहे हो। नहीं, ये है थोड़े, वो कह रहे हम सिर्फ बाबा जी को मानते हैं, ये सब मत करा करो, दिए ठीक है, वगैरह मत जलाओ। कोई बात नहीं। प्रिया मैं सेठी, लास्ट टाइम मेरा भी करके जाना फिर। तो आपकी शक्ल नहीं दिख रही, मैंने 3 बार तो मोनिका जी बोला है। पता है, मैम और मोनिका जी भी तो है ना जहाँ। हाँ तो मैंने उनको बोला था, वो तो कैमरा ऑन करके बैठी, बोलो। मैम मैंने ना एक बिजनेस स्टार्ट किया न्यू, लाइक वेट हम्म लॉस का। हम्म अब मैं ज्वाइन कर लिया वैसे तो। हम्म। तो क्या वो मैं चलेगा? अभी बहुत कंफ्यूज हो। यस। चल भी जाएगा, पर किसी के द्वारा बिल्कुल स्टक एनर्जी ना कोई चलने नहीं देगा, ये भी याद रखना। मैम सबके आपने दो दो तीन तीन क्वेश्चन तो मैं लिए, क्या मेरा एक करूँ क्वेश्चन है मैम? बस। अनु, ना ये मैंने ना जैसे वाइब्रेशन होती है, अभी आपका भी क्या पता नंबर आ जाए, जैसे मैम गुरुजी कहेंगे, ठीक। मैं चलाना, हाँ, मैंने बोलो क्या करूँ इसका? नजर उतारो, ये प्याज वाला करो 3 दिन, फिर देखते हैं। वो तो मैं कर देती हूँ, हाँ ओके। वो कर लो। रितिका जी आपके पास आऊंगी, अनु। शांति, ओम शांति। रितिका जी। मेरा माता दी। क्या गई? रितिका जी आप शायद कैमरा आपका ऑफ हो गया। सोनिया जी आप बोलो। मैम मेरा भी। अनम्यूट हो जाए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, हाँ जी जी बोलो सोनिया जी। मैम मेरे दो कजन हैं, उनकी शादी के लिए पूछना था। नाम बोलो। एक का नाम राजकुमार राजकुमार, ओके। और एक का ये हेमंत। लड़की देखने जाता है, बड़ा कंफ्यूज रहता है, इसको लड़की में हर चीज चाहिए। ये सब परफेक्ट चीज लड़की में चाहिए, परफेक्ट कहाँ से मिलेगी? ये सब चीज में कंफ्यूज है, 7 नंबर है। तो वो मुझे नहीं पता, पर उसको परफेक्ट लड़की चाहिए, परफेक्शन कभी भी नहीं होती, खुद तो में ही नहीं इसके होती, हमारे में है ना। तो ये कंफ्यूज चांसेस ही है रहेगा। इसके, है, चांसेस हैं इसकी शादी के। वो कंफ्यूज ही रहेगा। उसको चाहिए स्मार्ट, पढ़ी लिखी, पैसे वाली, गाड़ी चलानी आती हो, ये आता हो वो आता हो, भैया बैठा रहे फिर। चलो आगे अगला। दूसरा हेमंत। हेमंत, ओके। इसका कहीं पहले अफेयर उफेयर टूटा हुआ है क्या? हाँ जी। हाँ तो अफेयर टूटा हुआ है तो वो अभी उसका वहां से ही नहीं मन भरा, अभी अच्छा वही चल रही है उसके मन में। हाँ अभी नहीं करेगा वो शादी। ठीक ठीक है मैम, थैंक ठीक यू। है जी, रितिका जी अब बोलो। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी मैं कुछ जैसे बिजनेस कुछ भी करना चाहती हूँ, हम्म। लाइक कोई भी जैसे मुझे बताता है कुछ करने के लिए, अब एक किसी साइट पे मैं काम कर रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ ही। रोक रही हूँ तब आपको, रोक रही हूँ। एक तो आप हरी की बातों में आ जाते हो, कोई कहता है ना इतनी हाँ कमाई जी, होगी, आप फटाफट वहां फिसल जाते हो। तो बिल्कुल आप, सही कह रहे हैं मैम। आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता आप क्या करना चाहते हो। आप मेहनती हो, नो डाउट। कोई भी काम आपको दो ना, आप उसमें टूट के मेहनत करोगे, पर वो काम आपके लिए नहीं है, ये वाले काम नहीं है आपके लिए। तो तो मैम मैं आपने, क्या करूँ? क्या करूं? आपका डेट ऑफ बर्थ आपने 8 बोला है, 8 आठ 8 आठ 1986। 1986। अब जो भी काम करोगे पहले तो रुकावटें बड़ी आएंगी। 1986 फटाफट अपना टोटल करके मेरे को बता दो जरा। मैम हम रेंट पे रह रहे हैं, हमारा अपना घर बनेगा? देखते हैं सुरभि जी। हाँ जी, थैंक यू मैम। घर तब बनेगा सुरभि जी जब पैसे होंगे, अभी पैसों की किल्लत है, मेन बहुत प्रॉब्लम पैसों की बहुत है। पैसा होगा तो घर बनेगा, अभी ये है बात आपकी। ठीक है मैम, ठीक है। 8 और 8 और ये 16, 7 करो फटाफट, क्या कह रहे हो? 9 10 8। मैडम पूरा टोटल करना है ना, ये सबको हाँ जी प्लस हाँ करना है जी, ना? हाँ 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 हाँ। 40 आ रहा है मैम। 4, 4 उधर से 8 उधर से 4, यानी कि एक तो आपका दिमाग बहुत चलता है, दिन रात चलता है, स्कीमें बड़ी चलती हैं, ये भी बन जाएगा वो भी बन जाएगा वो भी हो जाएगा, सुबह कुछ होता नहीं है। तो आपको जो काम करना है ना, वो हमारे वाला ही काम करना है, कि आप ये वाले पार्ट का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो। चलने वाला काम अगर आप करोगे वो आपका चलेगा नहीं, पर जो स्कीमें हैं वो नहीं चलेंगी एक्चुअल में। ये जो आप काम बता रहे हो ये सारे स्कीमों वाले काम है, स्कीमों वाले काम में आपको नुकसान होगा। तो आप टैरो न्यूमरोलॉजी या कोई काउंसलिंग का काम, कोई कोचिंग सेंटर, ऐसा कुछ खोल सकते हो, और कुछ नहीं खोल सकते। ठीक है जी, अब बात करते हैं अनु का, लेते हैं लास्ट। अनु बोलो। मैम मेरे को यही जानना, जो मेरा ना इतने टाइम से मैं स्टक हुई पड़ी हूँ, जो फाइनेंशियल मेरे क्राइसिस इतनी प्रॉब्लम आई है, मैं सोचती हूँ अब निकल जाऊंगी,
जैसे ही मैं वहां से निकलने की सोचती हूँ मेरे को डबल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अब हुआ है। मैंने निकलने के लिए रास्ता बनाया, मेरे को वो लेफ्ट करके डबल प्रॉब्लम में डाल गई। आपकी तो वो पेमेंट आ गई है? पहले क्लियर करो सारी बात। नहीं मैम, अभी नहीं आई है। ओके, रुको। यही तो प्रॉब्लम हो रही है, आगे से आगे कोई बात प्रॉब्लम नहीं, बढ़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो अक्षय तृतीया वाले उपाय करोगे ना, कुछ भी वो आप उपाय करोगे, पैसा आ जाएगा। रुका हुआ है, ना नहीं है, आ जाएगा। ठीक है। और जो ओके आपको वो मैम। बताया है, सभी को लंबोदर प्रिय, रिद्धि सिद्धि के शुभ लाभ और टुगेदर डिवाइन काउंट रीच रुपीज, जो भी मैम ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो। टुगेदर काउंट वाला तो ना मेरी जुबान पे रहता हाँ, है। पर डे नाउ डन। 1 करोड़ मांगो, 100 करोड़ मांगो, प्रभु के पास बहुत है। हमारी औकात होनी चाहिए मांगने की। मीना ओके जी। मैम। मैम जैसे कि आपने बताया ना बेटे के लिए जो उपाय, तो वो ठीक है, आपकी लेकिन जो आवाज कम आ रही है, बहुत उतारना पड़ेगा। मैम जैसे बेटे के लिए आपने उपाय बताया था, अभिषेक नाम है उसका, तो वो लाइफ में करेगा क्या? लाइफ में फैमिली से करेगा उसे, क्या? हाँ, 3 3 कोर्स किए उससे। ओवरबर्डन, डिप्रेस्ड है, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, और हर चीज बहुत अच्छी चाहता है। वो बहुत अच्छी के चक्कर में ना, जो मिल रही है वो नहीं करना चाह रहा। एक बच्चे का ना एक लेवल बन जाता है कि उसको लगता है मुझे इतनी पढ़ाई करी हुई है, इतनी मेहनत करी हुई है ना, सभी है, हम सब इतनी मेहनत करते हैं, तो हम अब जितना पैसा लगाया आउटपुट तो वही मांगेंगे ना। हाँ जी। अब तो मैम चक्कर क्या हो आगे रहा है, करे। चाहे आप करो काम, मैं करूं या बच्चे करें, स्टार्ट तो हमें जीरो से ही बंद करना पड़ेगा एक्चुअल में। हाँ जी मैम। बट वो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसके पापा अगले साल रिटायर हैं, वो चाहते कि ये कुछ बने तो आगे सोचा जाए इसके लिए। कोई बात नहीं। आप आज जो 3 दिन प्याज के छिलके वाला उपाय ना, पहले वो तो करो। कोई भी छोटी मोटी नेगेटिविटी है, उसका माइंड स्टेबल हो, वो तो देखें। सोनिया जी बोलो अच्छा मैम। फटाफट। मैम एक और जी 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 एक जी, और क्वेश्चन। बोलो। मैम मैं मतलब कुछ भी काम करने के लिए जैसे सोचा या किसी ने कहा, लेकिन पहले ही वो स्टॉप हो जाता है, ऐसा क्यों? क्या मैं लाइफ में आगे कुछ कर पाऊंगी? क्योंकि मुझे आप, खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। किसी ने कसम ही खाई हुई है कि आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है क्या जी, करूं? ये हटवाओगे। दिमाग बहुत है, नॉलेज बहुत है, लोगों को फ्री की सलाह देते हो तो लोग तर जाते हैं। यही पैसा मांगो, हाँ कोई जी। धेला नहीं देगा। हाँ ये मैम हाँ, हकीकत तो है। इस चीज को हटाना अच्छा पड़ेगा। मैम, जैसे हमारे गुरुजी हैं, वो मतलब अभी 1 साल से बने हैं, तो वो कहते हैं मैंने नेगेटिविटी हटा दी, लेकिन मुझे डाउट सा नहीं होता है हटी, कि नहीं हटी, नहीं हटी, नहीं तो हटी। मैम कुछ हो सकता है कि मैं अपने से कर सकूं, नहीं, क्योंकि अभी नहीं हील इसका। नहीं। पर ये है कि ये जो कार्ड है ना, ये जो चीजें हैं, ये ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ये नॉर्मल होता तो मैं आपको बोलती थी प्याज वाला कर लो, पर वो प्याज वाले से कुछ होना नहीं है। ठीक है। क्योंकि मेरी, आ, हाँ, जी जी जी। क्योंकि जो डाउट है ना, मेरे इन लॉज का एक बेटा डेथ कर गया था, उसके बाद से हमारे कोई घर बात में नहीं, वो आप सारे मेरे को सक्सेस। मैसेज कर देना, मैं जैसे टाइम मिलेगा आपका फ्री होके देख लूंगी। सोनिया जी बोलो फटाफट। मैम एस्ट्रोलॉजी में कर पाऊंगी, मैं अपना फ्यूचर बना पाऊंगी? किससे सीखोगे, पहले तो यही बताओ। मैम मैं लाल किताब सीख रही हूँ महेश मानकर से। क्या सीखा, चलो बताओ। लाल किताब। लाल किताब तो है, सीखा क्या है भैया? ये देखो, यही तो है कॉन्फिडेंस। मेरा तो मंगल वध है। है। अनु कहाँ पे हो? मंगल वध। अब कहाँ कहाँ आ गई अनु? ये रही मैम, मैम बोलिए मैम, बोलिए। चलो अनु, फटाफट बताओ, जो आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, हाँ जी बताओ मैम। आप। कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, मेष राशि का स्वामी क्या होता है? मैम मेष राशि का स्वामी सूर्य है। ओके, चलो आगे, दिमाग का इस्तेमाल करो। मंगल मेष होता है। हाँ, वेरी मेष का गुड। मंगल। आगे, अरे मैं बूझी पड़ी हूँ सारी। बोलिए मैम। गुरु किरण जी, गुरु किरण जी आप बताओ, कर्क राशि का स्वामी कौन है? मंगल। नहीं, कर्क राशि का स्वामी कौन बताएगा, क्लास के स्टूडेंट्स? मून होता है। मैम मैं ही बताऊंगी। चंद्रमा, चंद्रमा मैडम। जो भी सोनिया जी, लाल किताब सीखो, कुछ भी सीखो, कितना टाइम हो गया सीखते हुए, पर उसमें परफेक्ट बनो। ठीक है। अभी जो वही आपका बोल आ रहा रही है ना, अभी कैरियर में अभी इंस्टेबिलिटी आ रही है। हूँ।
मतलब आपने जो भी सीखा है अभी उसमें क्लियरिटी नहीं है, आपको जितना मर्जी टाइम हो जाए तो हो सकता है कि आपको चाहे उनसे लो किसी और से लो, पर ऐसा आ रहा है कि वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप कहीं और दोबारा सीखोगे, कहीं पे भी सीखोगे, पर अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हो रहा कि आप खुद अकेले से कुंडली देख पाओ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरा मंगल बद है, मैं रेमेडी नहीं कर पा रही हूँ। मैम मेरे से न्यूमरोलॉजी करवा लो, पूरा उंगलियों रुक जाओ पे है भैया, पूरी न्यूमरोलॉजी। सब्र करो, चलो ठीक है जी, सबके अच्छा क्वेश्चंस हो गए, और जिसके क्वेश्चंस नहीं हुए वो मेरे को मैम मेरा व्हाट्सएप एक पे क्वेश्चन मैसेज कर देना। हाँ जी बोलो श्वेता जी, बोलो बोलो। मैम, हमारा मकान नहीं बन रहा, प्रॉब्लम आ रही है। एक तो पैसों की है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है। दूसरी बात है कि कहीं से रुकावट आ रही है बिना बात की। जैसे होता है कि अगर सोच भी लेते हो कि मुझे मकान लेना है, तैयारी भी हो गई, फिर भी नहीं होगा, किसी ने बांधा हुआ है। तो इसका कोई उपाय? इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है। देखो जिसके जो उपाय होते हैं, अब जिसके नाम मकान लिया जाता है उसकी कुंडली, उसकी चीजें देखनी पड़ती हैं, तभी बताई मैम जाती है। एक्चुअली हमारे सांझे का मकान है, वो बिक भी नहीं रहा, हमारा किसका? काफी बड़ा सांझे का इकट्ठा मकान है। उसके उपाय होते हैं, उसकी फीस होती है, ठीक है। हाँ वो अलग पेड कंसल्टेशन है, मकान बिक जाएगा, ठीक है जी। अच्छा मैम, मेरा बेटा 12th कर रहा है, क्लियर कर लेगा? उसको बोलो ध्यान दे दे पढ़ाई की तरफ, सीधी बात बोल रही हूँ, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो रहा है, यस मैम। उसका मन स्थिर नहीं है। तो उसको बोलो ध्यान से पढ़ ले, कर वो सब कुछ सकता है, पर उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। सही है मैम, कंसल्टेशन नहीं कर पा रहा। हाँ वो उसका दिमाग अभी इधर उधर घूम रहा है, तो घूमेगा वो कर नहीं। लेगा वैसे, अगर करेगा कोशिश तो कर लेगा। अगर कोशिश करेगा तो कोई ऐसी फीस नहीं है दुनिया की जो इंसान नहीं कर सकता, ठीक है जी। ठीक है। ओके जी, राधे राधे। और राधे राधे क्लास की मैम, गॉड रिकॉर्डिंग जल्दी ही मिल जाएगी, यूट्यूब पे डल जाएगी, और मैं उसका स्टेटस पे लिंक डाल दूंगी। ओके जी, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे जी, टेक केयर, ब्लेस। जय जय गुरु जी।